जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सारे के सारे सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लाइव हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, जल्दी से बताओ। हम लोग पढ़े थे एवरेज, एवरेज यानी औसत। और औसत में कुल मिलाकर के 19 सवाल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से हमें आगे बढ़ना था। ठीक है, एक क्लास हमारी औसत की हो चुकी थी और ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, थोड़ा मौसम बदल रहा है तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है। ठीक है, कल यहाँ पर आप लोग की क्लास थी, कल हम बढ़िया अच्छे खासे फीवर में थे। ठीक है, मौसम के बदलने से कभी बारिश, कभी धूप, कभी कुछ, कभी कुछ, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बट आप लोग भी अपना ध्यान रखा करो। ठीक है, आ जाइए, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखिए क्या है भाई कि हमने जो है औसत पढ़ा। औसत के अंदर में हमने 3 टाइप पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल डेटा का औसत कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप का औसत कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल डेटा में से अगर कोई डेटा मिस हो गया तो कैसे निकालते हैं। और अब यहाँ से हमें जो शुरू करना है वो टाइप नंबर 4 शुरू करना है। आप लोगों के एप्लीकेशन पर भाई, वो एप्लीकेशन ठीक कर दिया आपने? हैं? ठीक है, तो आप लोगों के एप्लीकेशन पर बच्चों जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी हम अपलोड करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप जा कर के देखोगे बहुत तसल्ली से, आराम से, बड़े प्यार से, तो पूरे के पूरे औसत का पूरा सारा क्वेश्चन जो है हम फाइनलाइज करवा के अपलोड करवा दिए हैं। और भाई क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो बड़े खतरनाक हैं, वो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पर एकदम ज़ीरो टू हीरो आपको मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा जो है वो मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सारे के सारे साथियों को लेवल। ठीक है, जो बच्चे एप्लीकेशन में एनरोल्ड होंगे उनको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देख लो भाई एक बार यहाँ पे। ठीक है, सारे लोग जल्दी से तब तक लाइव आ जाओ, फटाफट लाइव आ जाओ भाई। यहाँ पर ये आपका मैथ्स में दिखा देते हैं। आप यहाँ पर जा करके जब यहाँ पर अपना एवरेज में देखोगे तो ये पीडीएफ में देख लेना जो बच्चे कह रहे थे। और यहाँ पर ये आपको क्लासरूम शीट आपको देखने को मिल जाएगी। ये बच्चों आप लोगों की हो गई क्लासरूम षीट और पूर्ण रूप से ये अपडेटेड है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सवाल आपके ऐसे ही इंग्लिश हिंदी में पूरी तरीके से हैं। कल रात में लगभग 11:30 बजे तक, आई थिंक 11:30 तक तो मैंने फाइनलाइज कराया था, बट डल उसके पहले गई थी। ठीक है, एक और फाइनलाइजेशन था, ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखोगे भाई, यहाँ पे ये देखो, यहाँ कुल मिलाकर के आप लोग मैच कर लीजिएगा, 228 के करीब में क्वेश्चंस हैं। और ये 228 जो क्वेश्चंस हैं ये टाइप वाइज हैं, लेवल वाइज हैं। और पहली बार मैं औसत में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इस लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बात आप लोगों से कहूँगा, और वो यहाँ पर ये कि भाई देखो, ठीक है, जब मैं तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना तो बढ़िया तरीके से तसल्ली से हर दिन के क्लासेस को तुम देखना। हर दिन के क्लासेस को देखना मतलब हर दिन के क्लासेस को देखना। एक बच्चा कहता है सर वीओडी में न्यू कंटेंट दीजिए, ऑलरेडी न्यू कंटेंट है भाई, आप बिना देखे कमेंट कर रहे हो। आप जा करके देखो, वीओडी में आपको रेशियो नया मिलेगा, पार्टनरशिप आपको नया मिलेगा। ठीक है, आपको एजेस नया मिलेगा वहाँ पे, तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, औसत अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक है। इस ज़बरदस्त टॉपिक को भी मैं आप लोगों के लिए और ज़बरदस्त बना दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। कंटेंट हमने बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, आप अपने पीडीएफ को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसकी चाहत हो यहाँ ये देखने की कि मैं किस लाइन लेंथ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर जा कर के बच्चों वो भी देख पाएंगे। जो बात है वो ईमानदारी के साथ है और आपके सामने है। क्वेश्चंस के अंदर से मैंने जो टैग है वो हटा दिया है, बट इट डजेंट मीन कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं हैं। पूरे 2026 तक के परीक्षाओं के सवाल इसके अंदर में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आराम से धीरे धीरे करके टाइप वाइज पढ़ेंगे, लेवल वाइज पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को मेरे भाई उसी बंदे को समझ में आएगा जो क्लास में रेगुलर होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बढ़िया तरीके से देखेगा। जो रेगुलर नहीं है तो मेरे भाई उसके बाउंस मारेगा, उसके ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 24, एवरेज ऑफ अनदर 12 इज इतना, एवरेज ऑफ मेरे भाई 20। आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, अब आपके सामने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। आप यहाँ देखिए,
टाइप नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं और टाइप नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से। इसमें यहाँ पर ऐसा होगा जैसे ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर याद है ना, अच्छा कैसे कैसे कितना कितना पढ़ा दिया था वो भी एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ कि जो हमने शुरू किया था औसत में वो कितने टाइप्स हमने शुरू किए थे। तो सबसे पहला वाला जो टाइप था रैंडम डेटा का औसत निकालना, वो हमने किया था। डेटा में से अगर कोई मिसिंग है तो उसकी वैल्यू को निकालना, ग्रुप का मेरे भाई यहाँ पर निकालना। और अब मैंने आपसे ये कहा था या तो मेरे भाई डेटा दिया गया होगा तो एवरेज वाली लाइन में से किसी का वैल्यू गायब कर देगा तो उसका मान बताना है, या फिर एवरेज दिया गया होगा तो डेटा वाली लाइन से किसी को गायब कर देगा तो उसका मान बताना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो कल क्लास नहीं ले पाए हम, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट अभी से आराम से आप लोग अपना रेगुलर होकर के पढ़िए। आइए, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो डेटा है और हमारे सामने एवरेज है। अगर हम देखें जैसे मान ले कह लेते हैं 2 लोगों का औसत हमारे सामने 10 है और मेरे भाई 3 लोगों का औसत हमारे सामने कितना होगा कि पूरी क्लास का जो औसत है वो हमारे सामने 12 आएगा। तो यहाँ पर जो x है ना, x का मान मेरे भाई आप इसको कैसे निकालोगे? तो देखो इस सवाल को बनाने के 2 मेथड हैं, एक तुम्हारे सामने बेसिक है और एक तुम्हारे सामने स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप यहाँ पर बेसिक से इसको जाते हो तो बेसिक से आप इसको मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे वो देखो। तो बेसिक से जाओगे तो हर बंदे की वैल्यू 10 है तो दो बंदे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतना हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हर बंदे की वैल्यू x है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 5। डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे? 5। और ये बराबर होगा पूरी क्लास के औसत के, यानी 12 के। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम यहाँ पर इसका सम इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 20 प्लस हमारे सामने हो जाएगा 3x और ये बराबर हो जाएगा 60 के। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3x का मान कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखोगे भाई, देखो 20 है और यहाँ पर ये 60 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 40/3 मेरे भाई। x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 40/3 यानी 13.33। 13.33। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब ये हमने जो बनाया वो हमने किससे बनाया? बेसिक से बनाया। ये हमने जो बनाया वो किससे बनाया? बेसिक से बनाया। अब हम देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि भाई अगर ये बेसिक से ना बना करके अपने को अगर स्मार्ट अप्रोच से बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे। बहुत तसल्ली से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं। अब अगर हम स्मार्ट अप्रोच से मेरे भाई यहाँ पर बनाने जाएं तो हमारे सामने क्या होगा आप देखिए। मैं आपको मेरे भाई तरीका बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच का, और वो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे लोग देखो। जब आप यहाँ पर ये पूरा पूरा टेबल लेकर के आते हो, ठीक है, जब यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल लेकर के आते हो, आप यहाँ पर क्या कहोगे ज़रा ढंग से देखो। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी देखिए छोटी सी बात है यहाँ पे, ये 12 से कम है कि ज़्यादा है? तो 2 की कमी है मेरे भाई, 2 की कमी है। देखते जाओ डेविएशन क्या कहता है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए डेविएशन से हम इसको बनाएंगे। डेविएशन क्या कहता है? पूरी क्लास की औसत कितनी है? तो 12। ये ग्रुप का औसत कितना है? 10। तो यानी ये वाला ग्रुप कम है कि ज़्यादा है? तो आप बोलोगे गुरुजी कम है। कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 2 की कमी है। एक बंदे पर 2 की कमी, तो 2 बंदे पर कितने की कमी? 2 बंदे पर कितने की कमी? जल्दी से सारे के सारे लोग बताओ फटाफट। तो मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर 12 में से 10 गया 2, 2 की कमी, 2 × 2 4। अगर इधर 4 कम है तो इधर हमारे सामने 4 ज़्यादा होगा। अगर इधर 4 कम है तो इधर 4 ज़्यादा होगा। कितने लोगों पर? 3 लोगों पे। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? तो 3 कर देंगे। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? तो 3 कर देंगे। यानी यहाँ पर जैसे कम करने पर ये आ रहा है तो ज़्यादा करने पर ये आएगा। अब इसमें ये जोड़ दोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर हम देखें तो 12 में मेरे भाई आप जोड़ दो 4/3 तो दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x। 12 3 के 36, 4 40/3, ये हमारे सामने x का मान होगा। तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास में, या तो बेसिक से 40/3 निकाल लीजिए या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है। इसमें से कितने की कमी है? 2 की। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर इधर 4 की कमी है तो उधर 4 ज़्यादा होगा। इधर -4 तो उधर +4, इधर +4 तो उधर -4। तो यहाँ पर 4 ज़्यादा था। कितने लोगों में? तो मतलब यहाँ जितना भी ज़्यादा आएगा वो 3 लोग। बेसिकली है क्या, मूवी देखने जाना है,
₹12 की टिकट है, ये लोग ₹10 लेके आए हैं, यानी ₹2 कम लाए हैं। एक बंदा ₹2 कम लाया तो दो बंदा कितना कम लेकर के आएगा? ₹4। तो अब ये ₹4 कम लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर मैं इस वाले ग्रुप को फोन करूंगा कि भाई देखो इधर ₹4 ये कम लेकर आए, तो तुम ₹4 ज्यादा लेके आना। तुम क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर तुम ₹4 ज्यादा लेके आना। तो यहाँ पर ये ₹4 ज्यादा लाएंगे, तो ₹4 लाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 3 लोगों की, यानी हर बंदा मेरे भाई इतना लेके आएगा। ठीक है, ₹4 3 लोगों के द्वारा, तो एक व्यक्ति के द्वारा कितना? तो 4/3। एक के द्वारा कितना? 4/3। यानी यहाँ के ग्रुप का व्यक्ति जो है ₹12 अपने टिकट के लिए लाएगा और इतना रुपए औरों के लिए लाएगा, यानी 12 प्लस इतना, यानी उसको इतना लेकर के आना होगा। इतना लेकर के आना होगा, इतना लेकर के आना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो ऐसे ही अपन देखते हैं और यहाँ समझते हैं कि ये डेटा है और औसत है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 24। 8 बच्चों का जो औसत है वो हमारे सामने 24 के करीब में है। एंड एवरेज मार्क्स ऑफ अनदर 12 इज 12। बाकी 12 का औसत हमारे सामने x है। पूरी क्लास का मेरे भाई पूरे 20 बालकों का जो औसत है वो हमारे सामने 30 है। तो क्वेश्चन में कहा गया x का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला लाइन यहाँ पर जो आप लोगों को हम पहले भी सिखाए हैं वो यहाँ पर ये कि आप इसका रेशियो ले सकते हो, तो इसका रेशियो लो। 4 से आपके सामने 2 बार में और 4 से आपके सामने 3 बार में। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? 30 से 24 कितने की कमी? 6 की। एक बंदे पर 6 की कमी, एक बंदे पर 6 की कमी, तो दो बंदे पर कितने की कमी? 12 की कमी। दो बंदे पर कितने की कमी? 12 की कमी। दो बंदे पर कितने की कमी? 12 की कमी। देखते जाइए सर, यहाँ पर 6 की कमी तो दो लोगों पर 12 की। अगर इधर -12 है तो इधर कितना हो जाएगा? +12। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा गुरुजी? +12। और ये ₹12 लाने वाले कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। ₹12 लाने वाले कितने लोग होंगे? 3 लोग, यानी हर बंदा कितना ज्यादा लाएगा? ₹4। हर बंदा कितना ज्यादा लाएगा? ₹4। तो यहाँ पर जो टिकट के लिए पैसा आना है वो यहाँ पर कैसे आना है? तो जो ₹30 है और ₹4 है, यानी ₹34 लेकर के आना है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात खत्म। 30 जमा 4 ₹34। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। 30 और 4 ₹34। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है? बताओ भाई, कहीं कोई परेशानी की बात हो तो बता दो। सारे के सारे लोग जल्दी से बता दो। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। सारे के सारे लोग अगले सवाल देखते हैं, फटाफट यहाँ पे पढ़िए। द एवरेज एज ऑफ 2 स्टूडेंट इज 18 ईयर। द एवरेज एज ऑफ अनदर 4 स्टूडेंट इज 21 ईयर एंड एवरेज एज ऑफ अनदर 6 इज मेरे भाई x ईयर। इफ एवरेज ऑफ द 12 स्टूडेंट इज 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे सामने यहाँ पर क्या है? एक तो डेटा हमारे सामने हो गया, एक हमारे सामने एवरेज हो गया। कि गुरु जी, दो विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। दो विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है और अन्य 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। अन्य 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तथा अन्य 6 विद्यार्थियों को औसत आयु x है। अन्य 6 विद्यार्थियों को औसत आयु हमारे सामने x है। यदि सभी 12 विद्यार्थियों को औसत आयु हमारे सामने 22 है, सारे के सारे लोगों को औसत आयु हमारे सामने 22 है, तो जो x का मान है वो ज्ञात करिए कि x का जो मान होगा वो हमारे सामने कितना होगा। ठीक है, चलो समझदार हो ना सारे? फटाफट मेरे भाई यहाँ पर देखो कि फटाफट क्या कहा गया। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। आपने यहाँ पर काट लिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब आ जाइए चलिए। ठीक है, हम लोग डेविएशन देखते हैं और डेविएशन को सीखते हैं। डेविएशन लगाने का तरीका भाई, 22 से कितने की कमी है तो बोलोगे गुरुजी 4 की। कितने की कमी है तो बोलोगे 4 की। और कितने बंदे पे? एक बंदे पे, तो यानी -4 × 1। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाइए। 22 से कितने की कमी है तो बोलोगे 1 की। हर बंदे पर 1 की कमी, तो दो लोगों पर कितना? तो इतना हो जाएगा। बस यहीं पर लाइन खींच दो। अब यहाँ देखोगे -4 -2 तो -6 है। अब अगर इधर -6 है तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। और 6 हमारे सामने 3 लोगों में बटेगा, तो हर व्यक्ति पर कितना बटेगा? 2 बटेगा। हर व्यक्ति पर कितना बटेगा? 2 बटेगा। हर व्यक्ति पर कितना बटेगा? 2 बटेगा। तो 22 में 2 जोड़ दो तो x का मान हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, 22 में 2 जोड़ोगे तो ये x का मान होगा 24 होगा। 24 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा?
करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। करण भाई कहते हैं +4 क्यों किए हैं? करण भाई आप पिछली वाली क्लास में नहीं थे ना, तो इसीलिए आपको ये बातें जो हैं, ये क्यों किए हैं, वो क्यों किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बात सिर्फ इस क्लास की नहीं है, बात इसके अगले क्लास की भी है, उसके अगले क्लास की भी है। जो बच्चा रेगुलर नहीं होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है। और अगली क्लास में मेरे भाई यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो पिछली वाली से पूर्ण रूप से रिलेटेड होंगी, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए बहुत तरीके से और बहुत इज्जत से कि भैया आपको लाइव रहना है और आपको सीखना है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया ना, तो ये सारी बातें बकायदा जब मैं बताता हूँ तो बेसिक भी बताता हूँ और डेविएशन भी बताता हूँ। अब आप नहीं रह रहे हैं पिछले क्लास में तो ये आपकी गलती है सर, देखो हमारी कहीं पर कोई गलती नहीं है। पढ़िए यहाँ पर साफ क्या कहा गया। 3 बैचेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल क्लास। द फर्स्ट batch consists of 6 students with an average of 25 and the second batch consists of 4 students with an average of 40. If the remaining 5 students have an average of X, the average score of the entire class. In fact अगर किसी बच्चे को भाई मानो चलो पिछली क्लास में नहीं भी था, कोई दिक्कत नहीं, इस वाली क्लास में तो है, जिंदा तो है। पहला वाला एग्जाम्पल तो उसने मेरा देखा है, तो जब पहला वाला एग्जाम्पल देखा तो उसके आधार पर भी बना सकता है। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं 20 नंबर एग्जाम्पल अगर आपने देख लिया तो भाई उसी के लाइन लेंथ पर तो सारी चीज़ें। आप देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेटा हो गया, ये आपके सामने एवरेज हो गया। क्या कहा गया क्वेश्चन में, 3 बैचों को मिलाकर के कक्षा बनाई जाती है। पहले बैच में 6 विद्यार्थी हैं जिनके अंकों का औसत 25 है। मेरे भाई यहाँ पर 6 विद्यार्थी हैं और औसत कितना है, 25 है। ठीक है, दूसरे बैच में 4 हैं जिनका औसत 40 है। दूसरे बैच में 4 हैं जिनका औसत मेरे भाई यहाँ पर 40 है। यदि बाकी 5 विद्यार्थियों का औसत अंक x है, बाकी 5 का औसत अंक मेरे भाई यहाँ पर x है, तो पूरी कक्षा के मेरे भाई बच्चों का औसत हमारे सामने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मैं कहता हूँ नॉर्मल तुम्हारे सामने इतना क्वेश्चन है, क्या तुम इसको भी नहीं बना सकते हो? बताओ, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बोलो। कॉमन है कि भाई इतने बच्चों का ये है, इतने बच्चों का ये है, 5 बच्चों का इतना है, पूरी क्लास का इतना है। बताओ क्या होगा, कैसे बनाओगे? आप बोलोगे गुरुजी सबसे पहली बात डेटा का रेशियो लेना होता है। क्या आप 4 का, 5 का, 6 का रेशियो ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये बात हो गई खत्म। अब आते हैं दूसरी बात को लेकर के, कंपैरिजन। ठीक है, ऐसे मान के चलिए मूवी के टिकट का दाम 30 रुपए है और ये वाला ग्रुप 25 रुपए लेकर के आया है, तो ये ग्रुप कम लेकर के आया है कि ज़्यादा लेकर के आया है? तो डेविएशन वही तो होता है जो देखना होता है कि कौन कम लेकर आया, कौन ज़्यादा लेकर आया, किस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यदि अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 30 रुपये टिकट का दाम है, 25 आया है, 5 रुपये की कमी, 5 की कमी है सर। कितने की कमी है? 5 की कमी है। और कितने लोगों पे है? तो 6 लोगों पे है। तो 5 की कमी है 6 लोगों पे, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की कमी है 6 लोगों पे, तो ऐसे लिख लो 5 की कमी है 6 लोगों पे। सर यहाँ पर ये कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है 4 लोगों पे। मेरे भाई 10 ज़्यादा है और कितने लोगों पे? 4 लोगों पे। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, बोलोगे सर लाइन यहीं पर क्यों खींचे? इसीलिए क्योंकि इसका कंपैरिजन एक्स के साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो ये माइनस का 30 है और ये प्लस का 40 है। सर माइनस का 30 और प्लस का 40, तो 40 में से 30 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। अब अगर इधर 10 ज़्यादा है, अगर इधर मेरे भाई यहाँ पर 10 ज़्यादा है, तो इधर 10 ज़्यादा है तो इधर 10 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों कमी हो जाएगी? ताकि इनका नेट जो है वो कितना निकल करके आ जाए? 0। भाई देखो क्या था, मैंने पिछली बार भी तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था। ऐसे मान करके चलो कि तुम मूवी देखने जा रहे हो और जो मूवी का जो गार्ड है, टिकट का जो गार्ड है, वो ये कहता है कि भाई ना तुम्हारे जेब में 1 रुपया फालतू जाना चाहिए, ना कम जाना चाहिए। अगर कम पैसे तुम्हारे पास में है तो मूवी नहीं देखने देंगे, और अगर तुम्हारे जेब में फालतू पैसे हैं तो सारा का सारा हम रख लेंगे, अंदर नहीं ले जाने देंगे। सिक्के या नोट जो हैं वो अलाउड नहीं है। तो जैसे तुमने इस ग्रुप से कहा भाई तेरे पास कितना है, तो ये लोगों ने कहा 30 रुपये हम लोग कम लेके आए हैं, ये लोग कितना लाए हैं? एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो अभी भी यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप है ना, 10 रुपया इनके पास में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ़ोन करके अगले ग्रुप को कहेगा तुम लोग ठहरो, अभी रुको, हम बताते हैं पहले हिसाब किताब करके। तो इसने कहा 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये इस ग्रुप को कहेगा तुम लोग 10 रुपया क्या लाना? कम लाना। तुम लोग 10 रुपया क्या लाना?
कम लाना। क्यों कम लेकर के आना भाई? एक्स्ट्रा पैसा हम अगर हो गया हमारे पास, ये गार्ड अंदर पैसे लेके जाने नहीं देगा। तो ये 10 एक्स्ट्रा लेकर के आए थे, तो ये 10 क्या करेंगे? कम लेकर आएंगे। ठीक है, अब 10 रुपये ये वाला ग्रुप कम लेकर आएगा, इस ग्रुप को 10 रुपये कम लाने हैं। और इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यानी हर व्यक्ति को 2-2 रुपये कम लाना है। हर व्यक्ति को 2-2 रुपये कम लाना है। 30 रुपये के टिकट में 2 रुपये की कमी, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो एक्स का मान हो जाएगा 30 - 2 यानी 28। 30 - 2 यानी 28। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है? बताइए। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया। ठीक है, 23 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बहुत तरीके से कहा गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 18। हाउ मेनी स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज ऑफ 30 मार्क्स शुड बी एडेड सो दैट द एवरेज ऑफ द एंटायर ग्रुप इज इतना। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या होता है सर, 2 तरह के सवाल होते हैं बच्चों। कभी भी लाइफ में अगर आप गणित पढ़ते हैं ना, आप कंसेप्ट बना करके पढ़ा पढ़िए। कभी भी लाइफ में रटने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम लोगों के साथ में हूँ भाई, तुमको कहीं पर कोई डर है, कोई दिक्कत है, कहीं पर तुम फंस रहे हो, मेरे से पूछो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा वहां पे। ठीक है, मेरे से पूछो वहां पे, तुम रेगुलर रहो, सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब मैंने कह दिया मैं सिखाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन तुम छोड़ो बस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 2 टाइप के, बड़े ध्यान से समझना। पहला वाला जो टाइप होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो। पहले वाले टाइप में ऐसा होगा, 2 बालकों का औसत जो है ऐसे मान करके चलते हैं 10 है। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा 3 बालकों का औसत हमारे सामने कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक बार रुक जाओ बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं वैल्यू थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको 12 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पीछे भी एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। 2 बालकों का औसत 10 है, 3 बालकों का कितना होगा कि पूरी क्लास का वैल्यू 12 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे सामने कि भैया 2 बच्चों का औसत हमारे सामने कितना है? तो 10 है। कितने बच्चों का मेरे भाई औसत? यहाँ पर 11 होगा, ताकि पूरी क्लास का जो औसत है वो मेरे भाई कितना आ जाए? तो पूरी क्लास का औसत, या कितने बच्चों का पूरी क्लास का जो औसत है मान करके चलते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि 10 के करीब में आ जाए। पूरी क्लास का औसत जो है वो 10 के करीब में आ जाए। ठीक है, 10 तो नहीं कह सकते भाई, हाँ 10 ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत। 10 नहीं कहो, 10 मत कहो, 10 से 11 है तो मेरे भाई 10.5 कह लो, वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई आ जाएगा। अब 2 तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एक ये होगा जहाँ पर नीचे वाले लाइन में से औसत गायब होगा, और एक वो होगा जहाँ पर वो गायब होगा। ये दोनों सवाल मेरे भाई पहले मैंने आपको बेसिक से बताए, और दोनों सवाल को पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में दोनों सवालों को स्मार्ट अप्रोच से अपन कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों, आप इसको बेसिक से बना सकते हैं। तो जब आप ऐसे सवालों को बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये हमारे सामने एवरेज है। याद रखिएगा, कभी भी एवरेज का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके? तो सम अपॉन में नंबर के। किसके बराबर होता है? सम अपॉन में नंबर के। तो जो एवरेज है वो हमारे सामने इतना है, सम। एक बंदे की वैल्यू 10 है तो 2 का मान कितना होगा? तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो मेरे भाई 3 इंटू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 12 × 5 = 60 है, ये हमारे सामने 20 है, और प्लस हमारे सामने 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, और यहाँ पर जल्दी से बताओ तो 40/3। बढ़िया से पढ़ लो, लास्ट में गाना सुनाएंगे तुम लोग को डिजिटल बोर्ड पे, बढ़िया से गाना सुनाएंगे। एक अच्छा गाना खोजे हम यहाँ पे, गा के तो नहीं सुनाएंगे, बोर्ड से मेरे भाई प्ले करके सुना देंगे। बढ़िया से तुम लोग पढ़ो आज पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? इतना आ गया, बेसिक था। इसका बेसिक अपन पता करते हैं। चलो, जैसे कि हम सबको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है? तो सम अपॉन में नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो एवरेज है तुम्हारे आगे वो कितना है? 10.5 है। सम कैसे होगा? तो यहाँ पर एक बंदे की वैल्यू 10 है तो इतना हो जाएगा, एक बंदे की वैल्यू 10 तो 2 बंदे का इतना, एक का मान है 11 तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 2 + x हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 + x। ठीक है, चलिए पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का। अब आ जाइए, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10.5 का डबल हमारे सामने कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे भाई
तो 10.5 को x के साथ में गुना करोगे तो 10.5x हो जाएगा। ये हमारे सामने 20 है और ये हमारे सामने 11x है। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 21 में से 20 जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 10.5 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.5 आ गया भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो तो x का मान 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। मैंने सर अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने ये माना भाई मैं वो विद्यार्थी हूँ, मैं वो बालक हूँ जिसको गणित का ग तक नहीं आता है, तो वो कैसे बनाएगा, तो औसत का फॉर्मूला होता है लगाएगा अपना मान, औसत का फॉर्मूला होता है लगाएगा मान। लेकिन यदि अगर हमें कंपटीशन में एग्ज़ाम अपना क्रैक करना है, सिलेक्शन अपनी लेनी है, तो हम यहाँ पर कैसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेकर के जाएंगे, तो चलो फटाफट देखो दोनों जगह पर डेविएशन का कितने खूबसूरती से इस्तेमाल होता है। ठीक है, कितने खूबसूरती से। मैं कभी लाइफ में ये नहीं सोचता कि यार मैं तो बच्चों को बेसिक से भी बता रहा हूँ, इससे भी बता रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम खराब होगा। नेवर, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, अब सारे के सारे लोग जानते हैं यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की। एक बंदे पर 2 की कमी, तो 2 लोगों पर -4। अब जब इधर मेरे भाई -4 होगा तो इधर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जितना माइनस उतना प्लस, जितना प्लस उतना माइनस। इतना कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली x की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, 12, और प्लस मेरे भाई 4/3, तो 36 4 40/3 ये हमारे सामने करेक्ट होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, कहीं पर कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाइए, चलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, बट यहां पर ये कैसे बनता है, अब ये देखते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा बवाल नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से आप इसको बना सकते हैं। सर कंपेयर करिए, 10.5 से ये बंदा कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे कमी है। कितने की है, 0.5 की है, और कितने लोगों पे है, 2 लोगों पे। अब ये देखो, ये 10.5 से कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 0.5 ज्यादा है, और कितने लोगों पे है, तो x लोगों पे है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर -4 + 4 मिलकर के 0 बनाता है, तो वैसे यहाँ पर माइनस और प्लस मिलकर के ओवरऑल क्या बना देगा, ओवरऑल 0 बना देगा। नेट डेविएशन हमेशा लाइफ में 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन हमेशा लाइफ में 0 होना चाहिए। लाइफ मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में कि सर जितना इससे नेगेटिव आया था उतना ही उससे पॉजिटिव आएगा, और पूरा मामला 0 बन जाएगा। पूरा मामला क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0.5 को 2 से गुना करोगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये वाला पार्ट हम इधर 0.5 × x जो है, और ये वाला माइनस उधर लेके जाएंगे तो 0.5 × 2 हो जाएगा। सर 0.5 से 0.5 खत्म, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, बात खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो याद रखिए ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, और ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। इसके ऊपर मैं बैक टू बैक अभी तुम लोग को क्वेश्चन कराऊंगा ना, अब देखना कैसे आंसर धड़ल्ले से लेकर के आओगे। ठीक है, कैसे धड़ल्ले से आंसर लेकर के आओ, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सर इसका इसका सब मिला करके 0। जैसे तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 18 है, 8 बालकों के अंकों का औसत कितना है, तो 18 है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर जो है, ठीक है, 30 औसत अंक वाले छात्रों को शामिल, 30 औसत अंक वाले कितने छात्र को, मेरे भाई 30 औसत अंक वाले कितने छात्रों को शामिल किया जाए ताकि पूरे समूह का औसत 24 हो जाए, पूरे समूह का औसत 24 हो जाए। ये डेटा है बाबू, और यहाँ पर ये एवरेज है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली नेट डेविएशन देखना है। खाली क्या करना है, नेट डेविएशन देखना है। चलो जल्दी से आंसर अपन देखते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं 24 से ये कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे सर कितने की कमी है, तो गुरुजी यहाँ पर 6 की कमी है। कितने की कमी है, 6 की कमी है। कितने लोगों पे, तो 8 लोगों पे। गुरुजी 24 से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितने लोगों पे, x लोगों पे। तो यहाँ पर इसका माइनस इसका प्लस मिलकर के क्या बनाएगा, 0। क्या बनाएगा, 0। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 6x, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 6 × 8। तो अगर आप देखोगे 6 से 6 खत्म, x का मान 8 है और x का मान 8 है, तो आंसर कितना होगा, 8 होगा। आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। तो याद रखिए इस बात को लेके, ठीक है। तो कभी भी अगर यहाँ पर इसको गायब कर दिया जाए तो ये होता है। यही 3-4 टाइप होते हैं जो फिक्स होते हैं आपके, और इसी पर आपको फोकस करना होता है सर, और कुछ नहीं होता एवरेज में, और कुछ नहीं है।
ठीक है, आइए चलिए। करण शर्मा, तुम कुछ ज़्यादा ही बेसिक वाले एकदम हो बालक भाई। तुम यहाँ पर पहले जाओ, जा करके क्लास नंबर 1 देख करके आओ, ठीक है। आज तुम्हें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा कष्ट हो रहा है, ठीक है। तुमने शायद पीछे वाली क्लासेस को अटेंड नहीं किया, तुम जाओ पहले पीछे की क्लासेस को देखो, ठीक है। तुम्हें आज की क्लास में कमेंट करने का अधिकार नहीं है। आ जाओ, चलो पढ़ो भाई। इन अ क्लास 3 स्टूडेंट है ना। देखो यहाँ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं आपका पहले आंसर आता है कि मेरा। 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, ये डेटा हमारा होता है, ये औसत होता है। 3 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है भाई? 40 है। अन्य 7 विद्यार्थियों का 50 है, अन्य 7 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? तो 50 है। 65 अंक वाले कितने विद्यार्थियों को शामिल किया जाए? 65 औसत अंक वाले कितने विद्यार्थियों को मेरे भाई शामिल किया जाए, ताकि पूरी क्लास का मेरे भाई औसत 55 हो जाए। पूरी क्लास का औसत कितनी हो जाए? तो 55 हो जाए। कितना हो जाए? 55 हो जाए। बना लेंगे भाई लोग। चलिए वही बात है, यहाँ पर देखते हैं कमेंट में सबसे पहले आपका आंसर आता है कि हमारा आता है। व्यक्ति को गायब किया गया है, डेटा को गायब किया गया है, कैसे? इसके साथ में ये भी कंपैरिजन हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो जब सबका हो सकता है तो करते हैं। 55 से 15 की कमी, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई। 55 से 5 की कमी, -5 इंटू 7 मेरे भाई 35 हो जाएगा। 55 से 10 ज़्यादा है, 10 इंटू एक्स हमारे सामने 10x हो जाएगा। और सारी चीज़ों को करने पे कितना आ जाएगा? तो 0। सारे से कितना आ जाएगा? 0। अब ये 80 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 80 उधर अगर जाएगा तो सीधा सीधा अपन क्या कहेंगे? 10x का मान 80 है और 10x का मान 80 है, तो x का मान 8 है। x का मान 8 है तो ऑप्शन नंबर डी है। x का मान 8 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो डी होगा वो करेक्ट होगा। समझ रहे हैं? कोई बात है सर? मैडम का मैसेज आया है, बुला रही हैं, हैं? देख लीजिए, ऐसा ना हो वहाँ पर कि आप आराम से अभी खुशी खुशी लौटते लौटते एकदम जाएं और अपनी बहन से वो एकदम राखी तैयार करवा के रखी हुई हो कि यहाँ पर जो है बढ़िया से कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो चलिए जीजू को ही बांध दीजिए। बताइए, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा आपका, है? क्योंकि आपकी नज़रों पे तो हमें भरोसा है। बहुत खतरनाक आदमी है। जाते हैं मैडम से मिलने, वहाँ पे तो खाना पानी उनसे नहीं मांगते हैं, किसी और से मांगते हैं। और वो भी इस बात को बेहतर जानती हैं, थाल सजा के बैठी हुई हैं वो भी कि आओ यहाँ पे चॉकलेट देने के बहाने राखी लेके चले जाना हमारी तरफ से। मतलब मैडम नहीं बांधेंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जो उनकी महिला मित्र लोग हैं, जो उनकी सहेली लोग हैं, जो उनकी दोस्त लोग हैं, उनसे तो बंधवा ही सकती हैं आपको, हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए आज आपको राखी बंधवाते हैं, फिर ऑफिस में पकड़ पकड़ के ले चलते हैं आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया, तो आ जाओ भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे इस सवाल का आंसर दे दो, ठीक है। इन अ क्लास 4 स्टूडेंट हैन एन एवरेज ऑफ 35। आज आपको शपथ दिलवाएंगे, एक को छोड़ करके ऑल सिटीजन आर माय ब्रदर एंड सिस्टर करके, ठीक है? क्यों, आप क्यों नहीं शपथ लेंगे? एकदम भारत के सारे लोग हमारे भाई और बहन हैं। क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है भाई साहब? आप एक से कमिटेड है ना, तो उसी के बन के रहिए, ठीक है? आज इनको शपथ दिलवाया जाएगा भरी सभा में, ऑफिस में, ठीक है? पढ़िए बच्चों, यहाँ पे एक कक्षा में 4 छात्रों का औसत अंक 35 है मेरे भाई। यहाँ पर 4 छात्रों का औसत अंक जो है वो 35 है। अन्य 6 छात्रों का औसत 45 है। अन्य 6 छात्रों का औसत अंक जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 45 है। 60 के औसत अंक वाले कितने छात्र शामिल किए जाएं? 60 के औसत अंक वाले कितने छात्रों को शामिल किया जाए ताकि पूरी कक्षा का औसत 50 हो जाएगा? पूरी कक्षा का औसत 50 हो जाएगा। ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है, ठीक है? जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, यही सवाल आपके पेपर में आएंगे, बट अलग अलग भाषा में मतलब आएंगे, रूप में बदल करके। आएगा कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये बच्चों का दे दिया गया, हो सकता है ऐसा दे दे कि भाई आप एक मूवी देखने गए, या मान लीजिए किसी सर्कस में गए। सर्कस में 4 शो ऐसे थे जिसका टिकट का दाम इतना था, 6 शो ऐसे थे जिसका एवरेज टिकट का दाम इतना था, कितने शो ऐसे होंगे जिसका 60 होगा ताकि पूरे का एवरेज 50 निकले? तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर निकल करके आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 से मेरे भाई यहाँ पर 35 है, 15 की कमी है। 15 की कमी 4 लोगों पे तो हो जाएगा -का 60।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये कितना का हो जाएगा, 5 की कमी है, 5 की कमी है 6 लोगों पे तो हो जाएगा इतना। ठीक है, ये कितना है, 10 ज़्यादा है x लोगों पर है तो ये हमारे सामने हो जाएगा इतना कुल मिलाकर ये। सर ये 90 है जो उधर जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10x का मान 90 है, x का मान 9 होगा, x का मान 9 होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आज तुम लोगों को मेला घुमा के लेके आते हैं। मेला लगा हुआ है पता है, यहाँ पता है ना, मेट्रो स्टेशन के पास में। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है चलिए आ जाइए फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए। अब जैसे आप लोगों ने अब समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे उस दिन, और ये जो 4 टाइप के सवाल होते हैं ये कैसे बनते हैं, क्या मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई भी दिक्कत आएगी आज के बाद में यहाँ पर। तो जैसे मैंने जो कहा था कि जो बेसिक्स होते हैं एवरेज के, आज ये लोग को हम मेला घुमा के लेके आएंगे पूरी टीम को, रुक जाओ। ठीक है बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे लोग का एकदम, वो ब्रेक डांस पे और कहाँ कहाँ पे बिठा बिठा के आज रात में। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहेंगे कि जैसे मालिक हमारे बात को समझिएगा। हमने यहाँ पर ये कहा जैसे टाइप नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन ये जान गए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ये भी जान गए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जान गए और ये वाला क्वेश्चन आप जान गए। चलिए हम लोग एक एक करके इन चारों का आंसर अपन निकाल लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, जो शुरू में हमने सवाल दिए थे और उसके बाद में तब हम जाकर के टाइप नंबर 2 पे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तब जाकर के अपन क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 पे बढ़ेंगे और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। रेडी हैं आप लोग, जल्दी से बताइए आंसर देने के लिए फटाफट। रेडी हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। ठीक है कि हाँ जी गुरुजी, अब यहाँ पर चारों टाइप हम लोग सीख चुके हैं और अब आंसर देंगे। आर यू गाइज रेडी? चलो रेडी हो ना, तो फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दो पहले। मेरे भाई 10 का, 12 का, 15 का औसत कैसे होगा और कितना होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोगों ने कैसे सीखा था, हमने सीखा था किसी एक संख्या का औसत मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो 12 से कितने की कमी है, 2 की। 12 से कितना है, 0। 12 से कितना है, ये मेरे भाई। तो नेट डेविएशन हमारे सामने कितना आएगा, 3 में से 2 आएगा, 1 के डेविएशन। कितने लोगों पर बटेगा, 3 में बटेगा। तो जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपने कितना माना था, 12 माना था, 12 में 1/3 कर दीजिए तो यहाँ पर आंसर आपके सामने 37/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये था मेरे भाई आपके पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। याद आ रहा है आपको यहाँ पर या नहीं आ रहा बताइए? 10 का, 12 का, 15 का औसत कैसे निकालते हैं, ऐसे भी जोड़ लो। 12 और 15 27 और 10 37, 37/3 तो इसका आंसर 37/3 ही आता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करना तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे करते हैं। भाई 16 से कितने की कमी है, 6 की। 16 से मेरे भाई कितने की कमी है, 4 की। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सेम कहानी जैसे मैं कह रहा था, टोटल माइनस टोटल प्लस मिल करके 0 बना देता है। टोटल माइनस टोटल प्लस मिल करके 0 बना देता है। तो यहाँ माइनस का 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 10। चूंकि इस 10 को लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है तो ऐसे ही रहने दो। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 16 जमा 10 यानी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस सवाल में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। इस सवाल में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। याद है ना कि भैया जितना इधर माइनस में होता है उतना ही उधर प्लस में होता है, डिवाइड बाई 1। ठीक है चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर इस वाले केस में हम लोग देखते हैं पूरी क्लास का औसत कैसे निकालेंगे। मेरे भाई यहाँ पर किसी एक संख्या को मान लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं जैसे 2 लोगों का औसत इतना है, 3 का औसत इतना, हम इसी को औसत मान लेते हैं। अपन ने क्या किया, 5 को औसत मान लिया। लेट सपोज इसको एज्यूम हमने कर लिया कि भैया तुम हमारे सामने जो हो यहाँ पर, तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, तुम ही हमारे औसत हो। चलो आ जाओ। अब यहाँ डेविएशन देखते हैं, 5 से 5 ज़्यादा है, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा। ना ज़्यादा है ना कम है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 ज़्यादा है, 2 × 5 मेरे भाई 10 ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर के 20 ज़्यादा है। 20 कितने लोगों पर है, 10 लोगों पर है, यानी 2 की मेरे भाई बढ़त आएगी। और 2 की बढ़त आएगी तो आंसर कितना हो जाएगा, तो जितना माने थे उसमें 2 जोड़ दो, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टाइप 1 खत्म, टाइप 2 खत्म, टाइप 3 खत्म। टाइप 4 में 2 पार्ट बनते हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। दोनों पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हैं। अब ये देखो, 16 से कितने की कमी, 6 की। 6 × 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 12। कितना का कमी, 11 का। कितने का कमी, 11 का। 11 × 3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 33। लाइन खींच दीजिए। जैसे लाइन खींचा था, सारे नेगेटिव इधर सारा पॉजिटिव इधर, वैसे ही आपको लाइन खींच देना है कि गुरुजी 6 × 2 इतना हो गया, 11 × 3 इतना। अब 33 और 12 होता है 45। माइनस का 45 इधर है तो प्लस का 45 इधर होगा।
45 को लाने वाले 5 लोग होंगे, यानी हर बंदा 9 लेकर आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 16 + 9 यानी 25 हो जाएगा। 16 + 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाइए अगले वाले भाग पे चलते हैं और अगला वाला भाग यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, इस केस में 10 से 10 का कंपैरिजन करो, 0 है। 10 से 5 का करो, 5 की कमी 3 लोगों पे तो माइनस का 15। मेरे भाई यहाँ तुमको बोले बंद करो, तुम ऑन कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं है। 5 की कमी 3 लोगों पे इतना हो जाएगा। यहाँ कितने की कमी है, 3 की कमी है x पे, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 0 के। हालांकि ये जो डेटा है ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पर जो है ना डेटा ही गलत है। यहाँ पर आप इसको 9 मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, और तब आप अपने औसत निकालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि अगर हम इसमें 9 मान करके चलते हैं तो कैसे होगा, ज़रा वो देखिए। ये हमारे सामने एक ज़्यादा है 2 लोगों पे, तो हम करेंगे प्लस का 2। यहाँ पर हमारे सामने 4 कमी है 3 लोगों पे, तो माइनस का हो जाएगा 12। यहाँ 2 की कमी है x लोगों पे, तो माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, और कुल मिलाकर के हमारे सामने, लेकिन ये बच्चों नहीं हो पाएगा मतलब, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें डेटा को और छोटा लेना होगा। यहाँ पर ये जो 9 डेटा हमने दिया है ना, ये डेटा ऐसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, अपन यहाँ पर 6 लेके चलते हैं, 6 लेके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 से कितना ज़्यादा है, 4 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद में 1 की कमी है 3 लोगों पे, तो माइनस का 3। यहाँ पर 1 ज़्यादा है x लोगों पर। ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा भाई, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा जो डेटा है मेरे भाई यहाँ पर ये आपके सामने लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने है ना, 4 ले लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 की कमी है इतना, तो मेरे भाई माइनस का 2x बराबर हो जाएगा कितने के, 0 के। 8 में से 3 गया तो ये 5 है, और ये माइनस का 2x वहाँ पर गया तो इतना है। तो मेरे भाई यहाँ 2 से जब काटेंगे तो x की वैल्यू 2.5 आएगी, ये होगा। इसमें क्या होता है कि डेटा आपको सेट करना होता है, और वो सेटेड डेटा था आपके सामने, तो यहाँ पर इस तरह से लेकर आए। तो आपके सामने फाइनली पूरी तरीके से बोर्ड के ऊपर में चारों के चारों टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं और आप यहाँ समझ सकते हैं। ये वाला पर्टिकुलर स्लाइड जो है, इसको मेरे भाई यहाँ पर रख लो कि ये पूरा का पूरा क्या है, तो चारों के चारों टाइप का समरी है। और जीवन में भविष्य में कभी भी अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो खाली तुम इसी को रिवाइज करोगे, बार बार करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको रिवाइज करोगे। खाली क्वेश्चन में देख लेना, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में, इंक्लूजन में। अब आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर इसी टाइप के ऊपर में आधारित होंगे, इसी किसी न किसी स्ट्रक्चर में आ रहे होंगे। या तो कोई इस स्ट्रक्चर में आ रहा होगा, या कोई उसमें आ रहा होगा, या कोई उसमें आ रहा होगा, ऐसे करके। अब इंक्लूजन क्या होता है, देखो जैसे मेरे भाई यहाँ पर मैं इस कमरे में बैठा हूँ, तो मेरे पास में कितने ऑप्शंस होते हैं ज़रा समझिए। मेरे पास में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस कमरे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग मेरे भाई हैं जो मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, पहला मेरे भाई यहाँ पर केस, दूसरा यहाँ पर केस, और यहाँ तीसरा केस। और यहाँ नहीं मेरे भाई, ओवरऑल पूरे दुनिया में जो चलता है वो क्या चलता है। जैसे इस कमरे में मान लीजिए कि 10 लोग बैठे हैं, सर पहली स्थिति यहाँ पर ये हो सकती है कि मैं बाहर से किसी व्यक्ति को इस कमरे के अंदर में लेकर के चला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं बाहर से किसी को लेकर के चले आए, तो मेरे भाई उसको होता है इंक्लूजन, यानी प्लस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 10 लोगों का औसत है मेरे भाई इस कमरे में, कुछ लोग बीमार पड़ गए, हमने कहा जी अब बाहर जाइए, निकलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ को बाहर निकाल दिया, तो हम उसको कहते हैं एक्सक्लूजन, यानी बाहर निकालना कहते हैं। तीसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है, हमने इस कमरे से 2 लोगों को निकाला और इसी कमरे में 2 लोगों को और लेकर के आ गए, यानी रिप्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रिप्लेसमेंट, एक के जगह पर उसको दूसरे के साथ में हमने प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, हर एक किसी के ऑपरेशन करने से 3 चीजें होती हैं, जैसे ऐसे मान के चलो
इस कमरे में 10 लोग थे, हर किसी के जेब में 100 रुपए था। अगर मैं बाहर से एक आदमी को लेकर के आता हूँ, उसके जेब में भी 100 रुपए होते हैं, तो एवरेज ना बढ़ेगा ना घटेगा, नॉर्मल रहेगा। सबके जेब में 100 रुपए और जो आया उसके जेब में भी 100 रुपए, यानी एवरेज क्या रहा, सेम रहा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि बाहर से मैं किसी बड़े इन्वेस्टर को, देखो इस कमरे में जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके जेब में 100-100 रुपए हैं। ठीक है। बाहर से किसी एक इन्वेस्टर को लेके आता हूँ और उसके जेब में 200 रुपए होते हैं, तो क्या इस कंपनी का मेरे भाई ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा? सारे के सारे बताइए कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे इस कमरे में जितने लोग हैं सबके जेब में 100 रुपए हैं, बाहर से एक बंदा 200 रुपए लेकर के आता है, इस कमरे का पूरा ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा? बताइए जल्दी से। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर पूरे कमरे का जो एवरेज है वो बढ़ेगा सर। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 200 रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया तो सबकी ऑन एन एवरेज वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। और अगर मैं 100 रुपए से कम के किसी इन्वेस्टर को लेके आऊँ, सोचो इस कमरे में जितने लोग हैं सबके पास में 100-100 रुपए हैं। ठीक है। और मैं बाहर से कोई ऐसे व्यक्ति को लेके आता हूँ जो 40 रुपये जेब में लेके आता है, तो यहाँ पर सबके इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा। क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा। इनफैक्ट इस कमरे के लोग नहीं चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि उसके आने से वो एवरेज को नीचे लेके चला जाएगा। यानी किसी के शामिल करने से औसत बढ़ भी सकता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। अगर बंदा साना ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू लेकर के आ रहा है तो औसत बढ़ सकता है, कम वैल्यू लेके आ सकता है तो औसत ही हो सकता है, और नहीं तो सेम भी हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, सेम भी। ऐसे ही किसी को कमरे से निकालने से मेरे भाई औसत हमारे सामने बढ़ भी सकता है, औसत कम भी हो सकता है, औसत बराबर भी हो सकता है। ऐसे ही किसी को किसी के साथ प्रतिस्थापित करने से औसत बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और बराबर भी रह सकता है। तो ओवरऑल 3/3 यानी 9 केसेस आप लोगों के बनते हैं। ठीक है। किसी के आने से औसत बढ़ेगा भी, कम भी होगा, बराबर भी। किसी के जाने से औसत बढ़ेगा भी, कम भी होगा, बराबर भी। या किसी के साथ रिप्लेसमेंट करने से औसत बढ़ेगा, कम होगा या बराबर। रिप्लेसमेंट से कैसा होगा, इस कमरे से 10 किलो के व्यक्ति को भेजें और 10 किलो के व्यक्ति को बुलाएं तो औसत क्या रहेगा, बराबर। 10 किलो के व्यक्ति को भेजें, 20 किलो के व्यक्ति को बुलाएं तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 किलो के व्यक्ति को भेजे हैं और 5 किलो के व्यक्ति को बुलाएं तो औसत क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो समझनी है। धीरे धीरे करके आराम आराम से एक एक करके हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टाइप है जो प्लस वाला होता है, असल में इस प्लस वाले को क्या कहते हैं, तो बच्चों हम लोग इसको कहते हैं इंक्लूजन। इसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन। ये जो माइनस वाला होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन। और ये क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट। तो पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, और तरीके से टाइप वाइज का ज्ञान हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले इंक्लूजन समझते हैं। इंक्लूजन का मतलब नए सदस्य या संख्या को शामिल करना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 46, टुगेदर विद अ थर्ड नंबर द कंबाइंड एवरेज ऑफ द थ्री नंबर चेंजेस टू 43, व्हाट इज द थर्ड नंबर? दो संख्याओं का औसत 46 है। दो संख्याओं का औसत कितना है मित्रों, 46 है। तीसरी संख्या को मिलाने पर, एक संख्या को मिलाने पर तीनों का मेरे भाई संयुक्त औसत, एक संख्या जिसका मान x है, एक संख्या को मिलाने पर पूरे के पूरे क्लास का जो औसत है वो 43 हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान, तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आगे चल करके एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस पढ़ोगे, हो सकता है कि सारे के सारे अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन जब तुम उनको बोर्ड पर लिखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर मेरे भाई या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इन्हीं चार में से किसी एक की तरह बनेगा। जैसे अभी इंक्लूजन वाला जो स्ट्रक्चर है देखो ऐसा बना है, तो मेरे भाई ऐसा ही होगा यहाँ पर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे? और इसके ऊपर मैंने तुम्हें एकदम महारथी बना दिया है। ठीक है। कि जैसे दो बच्चों को, कल के दिन ऐसा होगा, एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है, एक टीचर के आने से पूरी क्लास का एवरेज इतना हो गया, बताओ टीचर की वैल्यू क्या है? तो सर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन में उड़ाना है। 43 से यहाँ पर कम है कि ज्यादा है, बोलोगे 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है दो लोगों पे तो प्लस का 6। अब अगर इधर प्लस का 6 है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। कितने आदमी पे, तो एक आदमी पे। अब इसमें से माइनस कर दो तो एक्स का मान आ जाएगा। तो बोलोगे गुरुजी 43 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा?
तो कौन सा आंसर है भाई? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब अगर आंसर तुम लोगों के आने शुरू हो गए ना, इस सवाल का आंसर दे दो। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर। ठीक है, इफ 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज ऑफ द 70 मैन इज 34, द एवरेज एज ऑफ द 5 मैन। आराम से अगर हम देखें हिंदी इंग्लिश में किसी में हम पढ़ते हैं सारे लोग, 65 पुरुषों के समूह का औसत वर्ष 32 है। 65 पुरुषों के मेरे भाई समूह का जो औसत वर्ष है वो कितना है? तो 32 है। यदि 5 पुरुष मेरे भाई शामिल हो जाते हैं, यदि 5 पुरुष शामिल हो जाते हैं तो पूरे के पूरे जो 70 लोगों का मेरे भाई औसत है वो हमारे सामने 34 हो जाता है। तो एक्स का मान बताइए मेरे भाई यहां पर जल्दी से फटाफट। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे गुरुजी कितने की कमी है? 2 की। हालांकि हम इसका चाहे तो पहला कदम रेशियो ले सकते हैं। रेशियो कैसे ले सकते हैं? 13 और 1 के अनुपात में। अब सारे लोग बोर्ड पर देखिए, कितने की कमी है? 2 की। -2। 2 की कमी है 13 लोगों पर, तो माइनस का 26। अब इधर अगर माइनस का 26 लाए हैं तो इधर प्लस का 26 लाएंगे। कितने लोगों पर लाएंगे? डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, बात खत्म। अब इसमें इसको जोड़ दो, एक्स का मान आएगा। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 34 जमा 26। तुम लोग नींद में भी होगा ना भाई, आंसर दे देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नींद में भी कोई तुमसे पूछेगा ना, फटाक देना आंसर दे सकते हो। नींद में भी अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, फटाक देना आंसर दे सकते हो, इतना जान लो। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जीवन में टुकड़े हमेशा यहाँ लिखे जाते हैं और पूरे ग्रुप का औसत यहाँ लिखा जाता है। 70 लोगों का जो औसत होगा तो 70 दोनों का टोटल का कह रहा है, तो 70 का औसत हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। ये नहीं कि अब 70 यहाँ लिखे उसका औसत लिखे, नहीं, टुकड़े यहाँ पर होंगे और पूरा ग्रुप का औसत यहाँ होगा। जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, फटाक देना देखिए सारे के सारे लोग जल्दी से, कि एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 है। मेरे भाई यहाँ पर 120 बालक हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो औसत है वो हमारे सामने कितना है? तो गुरुजी बोलेंगे 62.5 है। ठीक है, 30 नए सदस्य को शामिल करने पर, मेरे भाई 30 नए सदस्य को शामिल करने पर, ठीक है, 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु इतना वर्ष हो जाता है। तो ये किसका हो गया औसत? ये पूरी क्लास का हो गया। 30 नए सदस्य हैं, कितने के हैं कुछ नहीं पता है, इनको शामिल करने पर पूरी क्लास का, पहले वालों का अब वालों का सबका जो टोटल है वो हमारे सामने हो गया 58.2 के करीब में। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसीलिए पूछा जाता है नए सदस्यों का औसत कितना है। ये जो नए सदस्य हैं इनका औसत कितना है? पॉइंट नंबर 1 मेरे मित्र, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 सारे के सारे लोग कि सर हम इसका क्या ले लेंगे? रेशियो। हम इसका क्या ले लेंगे? रेशियो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रेशियो। और पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? वो देखिए, पॉइंट नंबर 2 की बात, सर इससे ज्यादा है कि कम है? 5 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है, 12 से मेरे भाई यहाँ पर ये गया इतना, तो 4.3। इसमें से इसको माइनस करो इतना, ठीक है यहाँ पर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा है कि कम है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर इससे मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा है। कितने लोगों पर? तो 4 लोगों पर। कितने लोगों पर? तो मेरे भाई 4 लोगों पर। कितना का बढ़त? इतने का। कितने पर? 4 पे। ठीक है, अब जितना यहाँ ज्यादा है, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, जितना यहाँ ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस वैल्यू को देखोगे तो जितना इधर प्लस में उतना ही उधर माइनस में। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, जितना इधर माइनस उतना उधर प्लस, जितना इधर प्लस उतना उधर माइनस। तो अगर हम सवालों में देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 4 × 3 12, 4 चौके 16, 17, 17.2 ज्यादा है। 17.2 जो है मेरे भाई ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर जो होगा लगभग 17.2 ज्यादा होगा तो 17.2 जो होगा वो कम होगा। कितने लोगों पे? 1 लोगों पे इतना। इसमें से ये घटा देंगे, एक्स का मान आ जाएगा। चलो भाई, 58.2 में से 17.2 को मेरे भाई घटा दो। आप यहाँ पर कहोगे तो बोलोगे गुरुजी 41 हमारे सामने आंसर है। 41 आंसर है तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट मेरे भाई। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, एक ही तरह से बनेंगे। यहाँ पे देखो, एवरेज ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन इज a1, आफ्टर एडिंग p टू दोज ऑब्जर्वेशन द एवरेज बिकम a2। यदि मेरे भाई यहाँ पर n1 अवलोकन का जो औसत है वो हमारे सामने इतना है, ये डेटा है और ये हमारे सामने औसत है। ठीक है, उन अवलोकनों में से p जोड़ने के बाद में औसत a2 हो जाता है। p लोगों का मेरे भाई यहाँ पर कुछ p संख्याओं का औसत जोड़ने पर पूरा का पूरा जो औसत है वो a2 हो जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, ठीक है, p का मान क्या होगा? एवरेज ऑफ n1 ऑब्जर्वेशन इज a1 एंड आफ्टर एडिंग p टू दोज ऑब्जर्वेशंस। नहीं, ये तो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। आफ्टर एडिंग p टू दोज ऑब्जर्वेशंस हर एक का एवरेज बिकम्स a2, देन द वैल्यू ऑफ p क्या होगा?
ये सवाल मेरे भाई आपको यहाँ पर होल्ड पे रखना है, अभी नहीं सीखेंगे, इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको बाद में सीखेंगे कि पी हर किसी के ऑब्जर्वेशंस में, ये बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, अभी रुक जाओ, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया था। एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन इज इतना, 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज एफ इतना ज्वाइन ज्वाइन द एवरेज हाइट ऑफ द डिवीजन इंक्रीजेस बाई 2/3, द एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट 8 स्टूडेंट क्या होगा। अब अलग अलग भाषा में हम लोग सवालों को देखते हैं क्या है। ठीक है, डिवीजन ए के 8 छात्रों की ऊंचाई कितनी है, यहां पर ये तुम्हारे सामने डेविएशनों का औसत होगा। डिवीजन ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है। ठीक है, यदि औसत ऊंचाई 156 के 4 छात्र शामिल हो जाएं, यदि 156 के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 छात्र शामिल हो जाएं, ठीक है, तो कहा गया डिवीजन ए की औसत ऊंचाई इतना बढ़ जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर औसत ऊंचाई जो है पहले जितनी थी मेरे भाई यहाँ पर, उसमें 2/3 बढ़ जाती है, पहले जितनी भी थी उसमें 2/3 बढ़ जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो x का मान है ये बताना है क्या होगा। देखो होता क्या है, जैसे कल के दिन तुम औसत पढ़ोगे तो पता है क्या कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा एक क्रिकेटर है, बड़ा अच्छा मेरे भाई क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत शानदार खेलता है, उसने 8 इनिंग में उसका कुछ एक अपना सर्टेन औसत है, कोई नहीं जानता है लेकिन उसका एक अपना औसत है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में होता क्या, अगले 4 इनिंग में 156 के औसत से वो रन बनाता है, अगले 4 इनिंग में 156 के औसत से वो रन बनाता है, और जितना भी उसका औसत था वो 2/3 से बढ़ जाता है। तो बताओ x का मान कितना होगा, x का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। आप हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, सवाल यही है कि डिवीजन ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है, डिवीजन ए के 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है, यदि औसत ऊंचाई 156 के 4 छात्र शामिल हो जाएं, यदि 156 के 4 छात्र शामिल हो जाएं, तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 बढ़ जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर डिवीजन ए की औसत ऊंचाई जो है इतनी बढ़ जाती है। अब जब बोलेगा ना 2/3 के बढ़ने से, तो 156 में 2/3 को मत जोड़ देना, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, जितनी थी उसमें 2/3 बढ़ गया, तो ऐसे मेरे भाई यहाँ पर, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या, हमारा जो उद्देश्य है ना, हम लोग कभी भी, हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, हमेशा कंपेयर करना। इधर की तरफ में कंपेयर हो जाता है तो कर देते हैं, और इधर नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, तो आप यहाँ पर इसकी तुलना इसके साथ में कर पाएंगे कि इसके साथ में कर पाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी हम इसके साथ में तुलना कर पाएंगे। तो जिसके साथ में तुलना कर पाएंगे उसको देखिए, कहीं पर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो स्टेप आप ये कहेंगे कि हम इसका क्या ले लेंगे, तो रेशियो, तो वो आप ले लीजिए। दूसरी बात मेरे भाई, आप इससे कंपेयर करिए, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी सर यहाँ पर ये 2/3 की कमी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, कि जब यहाँ पर देखेंगे ना, जैसे मानो अगला बंदा ये 10 है और ये बंदा मेरे भाई 10 + 1 है, यानी यहाँ पर जब माइनस करोगे इसमें से ला करके, तो बोलोगे इससे एक ज़्यादा है, तो वही बात है कि इससे 2/3 ज़्यादा है या इससे 2/3 कम है। तो कितने की कमी है, तो बोलोगे 2/3 की कमी है। और कितने लोगों पर, तो 2 लोगों पे। अब मैं आपको जो हमेशा नियम सिखाता हूँ वो वही सिखाता हूँ, कंपैरिजन। सबसे पहला बोलोगे सर 2/3 की कमी है, देखो यहाँ पर माइनस करो ना भाई, x में से आप यहाँ पर माइनस करो इतने को, कम या ज़्यादा को देखने के लिए। तो जब आप यहाँ पर मेरे भाई माइनस करोगे, तो आप यहाँ पर कहोगे 2/3 की कमी है, तो इतने की कमी है, तो इससे 2/3 मेरे भाई कमी है, 2/3 की कमी है, एक बंदे पे 2 बंदे पे इतना हो जाएगा। कंपैरिजन कैसे होता है, अब देखो लाइन खींचो यहाँ पर, ये हमारे सामने -4/3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4/3। समझ में आ रहा है, जितना इधर माइनस में उतना उधर प्लस में, जितना उधर प्लस में उतना उधर माइनस में। अब ये कितने लोगों पर है, 1 लोगों पर है, तो डिवाइड बाई 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नहीं पड़ता है तो आप बताइए, इसमें ये जोड़ने पर ये आ जाएगा, तो बस अपना सॉल्व करिए कि सर यहाँ पर ये डेटा था, इसमें हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया, और आंसर कितना हो गया 156 का, x का मान क्या होगा। सर 6/3 को 2 कहते हैं, 2 को ले जाके उधर घटा देंगे 154 आ जाएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
हम ऐसा नहीं है कि हम बेसिक से नहीं जा सकते सर, हम बेसिक से जा सकते हैं। मैं इन सभी सवालों का आपको फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, अभी मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा। इंक्लूजन के अंदर में एक ऐसा फॉर्मूला जिससे तुम्हें मज़ा आ जाएगा, जिससे तुम्हें चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ इसके ऊपर में तुम्हें फिट करके चीज़ों को बता देना कि 8 बालक कितने के थे, 4 बालक कितने के आए, पूरी क्लास का औसत ऐसे करके बढ़ गया, तो एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला भी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आइए पढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। एक और क्वेश्चन अभी देखिए, 2-3 सवाल आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53। मेरे भाई 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलो है। 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलो है। ठीक है, जब एक छात्र को कक्षा में प्रवेश किया जाता है, जब एक छात्र एक्स का मेरे भाई प्रवेश किया जाता है, तो औसत 500 ग्राम मेरे भाई बढ़ जाता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, तो जो औसत आपके सामने इतना था आधा किलो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आधा किलो जोड़ दो, यानी आधा किलो बढ़ करके कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इन एक्स का मान बताओ, एक्स का मान कितना होगा। सर क्वेश्चन ऐसे ही तो आपके सामने आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए 49 छात्रों का औसत वजन इतना है, एक बच्चे को शामिल करने से इसमें आधा किलो बढ़ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। एक्स का मान कितना है, मैं इस सवाल को भी बेसिक से बताता हूं। देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी कितने की कमी है, तो बोलोगे 0.5 की कमी है। कितने की कमी है, 0.5 की कमी है। और कितने लोगों पर है, 49 पे। तो जैसे आपने यहाँ पर कहा ना कितने की कमी है, ये रहा, कितने ऊपर, ये रहा। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो भी था, कितने की कमी है, 2/3 की। कितने लोगों पे, तो 2 पे। सेम कहानी। अब जैसे मानो यहाँ पर 49 का जो आधा होता है वो कितना होता है, तो 24.5 होता है। अगर यहाँ 24.5 की कमी है ना, तो याद रखना इधर कितना हो जाएगा, 24.5 ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो यहाँ भी ऐसे ही था, अगर -4/3 कम है तो -4/3 क्या होगा, तो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये बांट लो, पूरे पूरे लोगों में डिवाइड बाई 1 कर दिया आपने। अब देखो मजे की बात यहाँ पर क्या है। अच्छा, डिक्रीज करने को कहा गया है, सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर कहा गया था एवरेज डिक्रीजेस बाई 500 ग्राम, माफ करिए, एवरेज डिक्रीज हो जा रहा है, 500 ग्राम से कम हो जा रहा है, तो औसत 500 ग्राम कम हो जाएगा। 500 ग्राम इसमें से कम कर दो तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हमने डिक्रीज की जगह इंक्रीज पढ़ लिया था क्वेश्चन में कि सर द एवरेज वेट ऑफ 49 इज 53, द एवरेज वेट ऑफ 49 इज 53 व्हेन वन न्यू स्टूडेंट एडमिटेड टू द क्लास, व्हेन वन न्यू स्टूडेंट एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज डिक्रीजेस बाय 500 ग्राम, तो एवरेज 500 ग्राम डिक्रीज। ठीक है, ऑल ओके है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट कर लिया हमने। अभी देखिए यहाँ पे, जैसे हम आपको यहाँ पर क्या कह रहे थे, इससे ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 0.5 ज्यादा है। तो मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे 0.5 ज्यादा है, देखते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे गुरुजी, 0.5 जो है वो मेरे भाई ज्यादा है। कितने लोगों पे है, तो 49 पे है। कितने लोगों पे है, तो 49 पे है। 49 का आधा कितना होता है, 24.5। 49 का आधा कितना होता है, 24.5। तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 24.5 ज्यादा है। तो अगर यहाँ 24.5 ज्यादा है तो यहाँ 24.5 क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। कितने लोगों में, तो 1 लोगों में। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर इसमें से ये जोड़ दो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू थी, ये वैल्यू थी मेरे भाई, यहाँ पर इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया। अब ये जोड़ने का हो सकता है कोई भाई बंधु को मेरे भाई दिक्कत आ रहा हो, तो हम यहाँ पर इसको जोड़ करके बता देते हैं। नीचे में 3 ले लो, 2/3 में 4/3 को जोड़ोगे 6/3 बराबर हो जाएगा तुम्हारे इतने के। अगर तुम्हें काटना है तो मेरे भाई यहाँ पर फिर बोलोगे कि सर 2 को जाकर के घटा दीजिए 3 का। तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ वाले केस में इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा। तो 52.5 से मेरे भाई यहाँ पर 24.5 को तुम घटा दो, एक्स आ जाएगा। आप यहाँ देखो 0.5 से 0.5 खत्म, 12 से 4 8 हो गया, 4 से 2 2 हो गया, काम खत्म। मेरे पास में सबके शॉर्ट अप्रोच हैं, मेरे पास में सबका एक फॉर्मूला भी है जिससे तुम सारे लोग बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता वहां पर कि उस फॉर्मूले को अभी बताना। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हमारे हैं, वो पहले यहाँ पर जो है इस तरीके से पहले चीजों को सीख ले, इसके ऊपर में सीख लें पहले। समझ में आ गया? आ जाओ चलो यहाँ पर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 है। 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 किलो है। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। मेरे भाई इसमें आधा किलो बढ़ जाएगा, तो आधा किलो बढ़ जाएगा तो 47.5 में आधा बढ़ा दो, 48 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया शिक्षक का वजन क्या है।
शिक्षक का वजन क्या है? क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर कि सर 35 बच्चों का औसत इतना है, एक शिक्षक को जोड़ने से पूरी क्लास का औसत वजन आधा किलो बढ़ जाएगा। अब चलिए आइए कंपैरिजन करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए कितने की कमी, 0.5 की कितने पे, तो 35 पे। तो 0.5 की कमी मेरे भाई यहाँ पर 35 पे हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो 35 का आधा कितना होता है? 17.5। तो मेरे भाई यहाँ पर 17.5 की कमी है। 17.5 अगर कम है तो यहाँ 17.5 ज्यादा होगा। कितने लोगों पर होगा? तो 1 पे होगा, यानी 17.5 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ने पर x का मान आ जाएगा। तो अगर हम x की बात यहाँ पर करें तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 48 में आप यहाँ पर जोड़ लीजिए 17.5 को मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 7 15, 4 1 5 1 6, 65.5 आपके सामने आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? 65। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है मिस्टर डबल एओ, ज्यादा हल्ला नहीं करने का, शांति से पढ़ाई करने का। ठीक है, क्लास के एंड में अपना आराम से कोई बात करो, आराम से आदमी सुनेगा। रेलवे एडिशन, 4th एडिशन कब आएगी भाई? अभी तुम्हारा 3rd एडिशन अभी आया है। 4th एडिशन तो तब आएगा ना जब तुम्हारे पेपर होंगे, 1 1.5 साल के बाद में आएगा भाई। ठीक है, क्लियर है? ऑल ओके, आ जाइए। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं, पानी दे दीजिए भाई। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाफट। यहाँ पर देखिए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट द एवरेज बिकम 30 ईयर 9 मंथ, while the average of the youngest one in the 5 is मेरे भाई इतना, find the average of remaining 4 स्टूडेंट। होता क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, मैं इसको बहुत प्यारा यहाँ पर मानूंगा। और यहाँ पर मेरे भाई कैसा होगा जरा देखिए एक बार सवाल को, बहुत तरीके से यहाँ पर देखिएगा आप लोग। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, सभी लोगों को बहुत मजा आएगा इस सवाल को बनाने में। ठीक है, देखो यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, चलो सवाल को पढ़ो मेरे भाई। किसी कक्षा के 30 छात्रों को औसत आयु 14 वर्ष 4 महीना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी कक्षा के 30 छात्रों का जो औसत आयु है वो हमारे सामने 14 वर्ष मेरे भाई यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? 4 महीने हो जाएगा। 14 वर्ष 4 महीने है। 5 नए छात्रों को प्रवेश किया जाता है, और यहाँ पर जो है संयुक्त 5 नए छात्रों को प्रवेश के कारण पूरी कक्षा का संयुक्त औसत, 5 नए छात्र मेरे भाई आएंगे, 5 छात्र आ जाएंगे, और 5 छात्रों के कारण पूरी कक्षा का जो औसत है वो 13 वर्ष 9 महीने के करीब में हो जाता है। इन 5 छात्रों के बारे में यहां पर थोड़ा सा जो है मेरे भाई बाइफर्केशन दिया गया है कि 5 छात्रों में से सबसे छोटे की आयु 9 वर्ष 11 महीना है। यानी इसमें से एक छात्र ऐसा है जिसका मेरे भाई यहां पर 9 वर्ष 11 महीना है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया बाकी के 4 का औसत ज्ञात करिए। तो बाकी के 4 का औसत अपन x मान लेते हैं, ज्ञात करिए। समझ में आ रहा है बात? यहाँ अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप मेरी बात को समझना। सर यहां पर क्या होगा? एक ग्रुप की वैल्यू दी है, एक और ग्रुप का मान दिया है, तीसरे का गायब है, टोटल का मान दिया है। क्या आप इसको बना सकते हैं? बताइए। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से। जैसे मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था 2 लोगों का औसत हमारे सामने 10 है, 3 लोगों का औसत हमारे सामने 7 है, मेरे भाई 5 लोगों का औसत हमारे सामने x होगा, पूरी क्लास की वैल्यू 11 होगी, x का मान बताओ। भाई बता सकते हो कि नहीं? तो ये भी तो वही क्वेश्चन है, ये भी तो वही क्वेश्चन है। और क्या है मेरे भाई यहाँ पर? बहुत तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो जब आप इसको बना सकते हैं तो आपको करना है कंपेयर, आपको करना है माइनस। मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहली बात इससे ज्यादा है कि कम है? तो बोलोगे इससे ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह। कितना ज्यादा है? तो भाई आपको घटाओ 14 साल 4 महीने से 13 साल 9 महीने को। चलो यहाँ पर 14 साल हो गए मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ 4 महीने हो गए, और इसमें से आपको घटाना है कितने को? तो मेरे भाई यहाँ पर 13 साल और यहाँ पर 9 महीने को। ठीक है, मानते हो आप इस बात को लेकर के? ये 1 साल इससे उधारी लेगा तो 1 साल जाकर के 12 महीना बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 13 साल 16 महीना। क्या लिख सकते हैं? 13 साल 16 महीना। याद है ना मेरे भाई, माइनस करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हम माइनस भी करते हैं तो कैसे करते हैं। ये एक इसको उधारी दे देगा, तो अगर इसको एक उधारी दे देगा तो ये बन जाएगा 13 साल, और ये 1 साल जाकर के 12 महीना, 12 4 16 महीना, 16 महीना में से 9 महीना गया, 7 महीना हो जाएगा, और 13 साल से 13 साल गया इतना, यानी 7 महीना। तो वही मैं कह रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 7 महीना। या ऐसे कह लो इससे कितना ज्यादा है? 7 महीना। और ऐसा कैसे जोड़ सकते हो भाई? 9 महीना में 3 महीना जोड़ोगे तो 12 महीना यानी 14 साल हो जाएगा, और फिर 4 महीना जोड़ोगे तो 14 साल 4 महीना, यानी कहीं ना कहीं इससे 7 महीना ज्यादा है।
एक बंदा 7 महीना ज्यादा, तो 30 लोगों की वैल्यू क्या होगी, तो 7 इंटू 30 हो जाएगा। खाली यहां पर इस बात को ध्यान रखो, 7 महीना ज्यादा है, ठीक है। माइनस करना प्लस करना भी बताने की तो बात नहीं है। इससे कितने महीने की मेरे भाई कमी है, ठीक है, इससे कितने महीने की कमी है यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो ईयर में भी कन्वर्ट करके निकालना, आप ईयर में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटा के देखते हैं, तो सर यहाँ पर 13 साल 9 महीना, अगर हम देखेंगे सर 13 साल और 9 महीना, पहली बात यहाँ पर ये कितना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 9 साल है 11 महीना, यहाँ पर ये कितना है। चलिए दोनों को हम लोग महीने में कन्वर्ट करके देखते हैं। जब हम 13 साल 9 महीना कहते हैं तो हम कहते हैं जी 13 साल को महीने में कन्वर्ट करो, एक साल में 12 महीना, तो 13 साल में इतना महीना, और प्लस हमारे सामने 9 महीना, ठीक है। 13 इंटू 12 156 होता है, 156 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165, यानी इतने महीने के करीब में है, ठीक है भाई। अगर हम देखें 9 साल, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 12 इतना महीना हो जाएगा, और प्लस इतना हो जाएगा 108, 108 में 10 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 118, 119 यहाँ पर हो जाना है। तो यानी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हम बोलेंगे भैया तुम 165 महीने के बराबर हो, तुम 119 महीने के बराबर हो। तो 165 से 119 की कितने की कमी है, तो देखो 15 में से 9 गया तो 6, मेरे भाई 5 में से 1 गया तो 4, 46 महीना। इससे कितना कम है, 46 महीना। कितने की कमी है, 46 महीने की। इनटू कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ फालतू की बातें चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूं या तो सबको मंथ में कन्वर्ट कर दो तुम, या सबको ईयर में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहां पर इससे 7 महीना ज्यादा है तो इंटू 30, यहां पर इससे मेरे भाई कितना महीना कम है, 46 महीना कम है, इंटू 1। 46 भी कैसे आया, तो ये चीज हमारे सामने कितने महीने के बराबर हो गई, 165 के, और ये चीज हमारे सामने कितने के हो गई, 119 के, यानी कितने का डिफरेंस है, 46 का। 165 से 119 घटाने पे 46 इंटू 1, तो ये रहा। अब यहां पर देखेंगे हम लकीर खींच देंगे, ठीक है। ये बोलेंगे 7 इंटू 2 हमारे सामने 210 हो जाता है भाई, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 46 हो जाता है मेरे भाई। 10 में से 6 गया तो इतना हो जाएगा भाई, यहां पर 10 में से 4 गया तो इतना हो जाएगा 164। दोनों का डिफरेंस कितने का, 164 का है। तो यहां पर मेरे भाई हो जाएगा 164, 164 मेरे भाई यहां पर डिफरेंस है। 164 हमारे सामने एक्स्ट्रा है। अगर इधर 164 एक्स्ट्रा है तो यहां पर 164 की हम क्या करेंगे, तो कमी करेंगे। कितने लोगों पर, तो मेरे भाई यहाँ 4 पर, यानी कुल मिलाकर के 41 महीने की कमी, 41 महीने की कमी। इसमें से 41 महीना घटा दो, एक्स का मान आ जाना है। समझ में आ गया बात, यहां पर क्लियर कट है मेरे भाई। इसमें से 41 महीना माइनस कर दो। अब यहां पर देखो, तो सबसे पहले बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारे सामने 3 साल 9 महीना है, और 41 महीना को अगर साल में बदलो, 12 3 के 36, तो 3 साल 5 महीना। अगर इसको बदलोगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 3 साल और यहां पर 5 महीना, ये घटा दो, एक्स का मान आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो 13 साल में से 3 साल गया तो 10 साल हो जाएगा, और 9 महीना में से 5 महीना गया तो 4 महीना हो जाएगा। तो 10 साल 4 महीना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें खाली जो बदतमीजियां है ना, वो साल महीना साल महीना साल महीना को लेकर के, और यहां पर कुछ नहीं है, साल महीने को लेकर के। ये कर सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन को, अगर तुम चाहो तो, कि आसान बनाने के लिए इसको महीने में बदल दो, शुरू में ही बदल दो, हर एक चीज को महीने में बदल दो, तो तुम्हारे लिए हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए हो जाए। जैसे ही सारा साल और महीने के चलते कंफ्यूजन हुआ। अब जैसे मानो कभी अगर भविष्य में तुम्हारे सामने ऐसी कष्ट आती है, ऐसी दिक्कतें आती है ना, तो भाई मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा, समझना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, थोड़ी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो फटाक देना सभी लोगों को मेरे भाई यहाँ पर महीने में बदल दीजिए। जैसे क्वेश्चन ये था आपका, 30 बच्चों का औसत आयु इतना, एक बच्चे का औसत आयु इतना है, 4 का औसत कितना होगा कि पूरी क्लास का इतना, यही था ना। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम सारे लोगों को मेरे भाई मंथ्स में शुरू में ही कन्वर्ट कर देते तो क्या हो जाता। जैसे 14 साल 4 महीना को मेरे भाई अगर हम देखें 14 साल, तो 14 साल का मतलब इतना महीना, और प्लस हमारे सामने 4 महीना। 14 का 2 गुना 28 का 8, 2 हाथ में 14 कम 14 2 16, 168 और 4 मेरे भाई 172। तो यहाँ पर सीधा अपन क्या लिखेंगे, 172 लिखेंगे, बात खत्म। अभी देखते जाओ कितने शॉर्ट में हमारे सामने हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 साल, तो 12 9 108 और प्लस मेरे भाई 11, तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 119, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 119 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 119 लिखेंगे। और यहाँ पर 3 साल, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर जो मेरे भाई लिखेंगे हम पूरा ना, जैसे यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 13 साल 9 महीना है, और मेरे भाई यहाँ पर 13 साल 9 महीना।
आप यहाँ देखो 13 साल और प्लस मेरे भाई 9 महीना, तो यहाँ पर 13 इंटू मेरे भाई 12, 156, 156 9 165, तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन लिख देंगे 165। अब डिजिट का सारा खेल ही खत्म हो गया। अब ये साल और महीना, ये सारा ड्रामा ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर इतना महीना, इतना महीना, कितना महीना की ये रहा। अब नंबर का खेल हो गया, बड़ी बड़ी संख्याओं का खेल हो गया। अब सारे आप लोग बना सकते हैं। आप देखिए 165 से मेरे भाई यहाँ पर ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुजी 7 ज्यादा है। कितने लोगों पे? तो 30 लोगों पे। ठीक है, 165 से कम है कि ज्यादा है? कम है। 15 से 9 गया तो 6 की कमी, 5 से गया इतने कमी, 46 की कमी। कितने लोगों पे? 1 पे। अब यहाँ पर लाइन खींचोगे आप बोलोगे भाई हमारे सामने ये जब सवाल है 7 त्रिक 21 210 है, और 210 में से हम 46 को मेरे भाई घटाते हैं, 10 से यहाँ पर इतना, 10 से मेरे भाई इतना, 164। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है प्लस का 164 है। अगर इधर प्लस का 164 है तो इधर माइनस का 164 हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों में हो जाएगा? 4 में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 41। ठीक है, इसमें से ये माइनस करने पर एक्स आएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे 165 में से 41 को माइनस कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से 1 आपके सामने, 4 6 से चोर 124, इतना महीना मेरे भाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके सामने 124 महीना दे रहा है ना, आप उस ऑप्शन को टिक कर दो। जो भी ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, जैसे यहाँ पर 10 साल मतलब 120 महीना और प्लस 4 महीना, तो 120 4 कितना हो जाता है? 124 ऑप्शन नंबर है जो है आंसर है। बात ही खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं साल महीना साल महीना साल महीना, ये ड्रामा करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, महीना 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 बदल दो, लास्ट में जो आंसर है 124 महीना आया। एक ही ऑप्शन है जो 124 महीना दे रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो 124 महीना दे रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने हो गया। ठीक, अब यहां पर आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड स्पेशल टाइप। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको मेरे भाई यहां पर कराए हैं, ये सारे के सारे में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। कैसे बन सकता है वो देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर हम महीने में कन्वर्ट करके बनाना आसान है। चलो बढ़िया बात है। अब होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये देखिए, ये जैसे सवाल है आपके सामने टाइप नंबर 2 है। मैंने बहुत तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से यहाँ पर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कराएं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे काफी समय से मैं ऑलरेडी आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं अलग अलग तरह के सवालों को देखता हूँ, रिसर्च होता है मेरा उसके ऊपर में। ठीक है, तो इन्हीं रिसर्च का मेरे भाई एक फायदा है आप लोगों को जो मिलेगा, वो यहाँ पर ये कि जैसे कभी भी अगर आपके ग्रुप में कोई भी शामिल होता है, कोई भी एक व्यक्ति शामिल होता है, तो आप यहाँ पर उसके लिए एक फॉर्मूला है उससे बना सकते हो। हालांकि फॉर्मूला कुछ जगह पर लगता है, कुछ जगह पर नहीं लगता है, कहाँ नहीं लगेगा हम वो भी बताएंगे, लेकिन बड़ा प्यारा है फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। जब भी आपके ग्रुप में कोई भी नया व्यक्ति शामिल होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुराना व्यक्ति का जो भी एवरेज जो भी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एवरेज कह लीजिए, या फिर मेरे भाई ओल्ड मेंबर की वैल्यू कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, या फिर यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू है मेरे भाई वो कह लीजिए। ठीक है, और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस, जितने का इंक्रीज है या जितने का डिक्रीज है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई फाइनल मेंबर। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर। इसको आप ऐसे भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, और क्या याद कर सकते हैं वो देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसको मैंने ऐसे भी याद किया है। ठीक है, आप यहाँ पर याद करवाए हैं। आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है वो समझिए। जब भी कोई भी नया व्यक्ति आएगा, ठीक है, पुराने वाले की वैल्यू लेनी है। नए व्यक्ति के आने से औसत या तो बढ़ता है या फिर होता है कम। जितने का बढ़त होगा या जितने का कम होगा, यानी यहाँ पर जितने का इंक्रीज होगा या जितने का डिक्रीज होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो फाइनल मेंबर से। एफएम का मतलब होता है फाइनल मेंबर। एफएम का मतलब क्या होता है, फाइनल मेंबर। एफएम का मतलब फाइनल मेंबर की। अब यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितने लोग होंगे। मुझे पता है कि आपको ये अप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन समझने में दिक्कत, लेकिन अभी अप्लाई जब करोगे तो आपका 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने 26 नंबर सवाल है। अब ये 26 नंबर सवाल है, 2 लोगों का औसत इतना था, एक आदमी के आने से औसत इतना हो गया। ये हो गया ना मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को देखो फॉर्मूले से तुम कैसे बनाओगे कि गुरुजी 2 संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या के आने से तीनों का औसत 43 हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए, बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों से बोलूंगा, 2 संख्याओं का औसत इतना है और एक तीसरी के आने से औसत इतना हो जाता है। औसत में कमी हुई है कि बढ़त हुई है, आप बताओ।
दो लोग ऑलरेडी 46 के थे, एक के आने से आप 43 के हो गए, यानी आपने अपने अंदर में क्या किया, तो कमी किया। तो यहां पर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा, तो फाइनल मेंबर। यानी जो नया वाला मेंबर है, देखो पुराना औसत कितने का था हमारे सामने, 46 का था, ठीक है। आने से हमारे सामने कमी हुई है, यानी डिक्रीज हुआ है, कितने का हुआ है, 3 का हुआ है। और अब हमारे सामने कुल मिलाकर के कितने लोग हैं गुरुजी, तो दो संख्या पहले थी, एक संख्या और आ गई, यानी कुल मिलाकर के फाइनल मेंबर 3 है। 46 में से आप 9 को घटा दीजिए गुरुजी, 37 आ जाएगा। आप अगर देखिए इतना ताम झाम करके आप 37 लेकर आए थे, और आप यहाँ मेरा फॉर्मूला लगा करके 37 लेके आ गए, काम खत्म। समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। सिंपल सा, पहले के लोगों का औसत इतना था, आने की वजह से औसत में 3 की कमी हुई, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, खेल खत्म भाई, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। बोलोगे अच्छा पीछे जितने क्वेश्चन बनाए हैं सब में अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने 60 है ना, अभी इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई तुम यहाँ कैसे बनाओगे, और ऐसा करके बनाए हो तो 60 आया है। अभी यहाँ देखो कैसे उड़ेगा एकदम ये सवाल। खाली सवाल को तुम पढ़ो यहाँ पे, और सवाल को देखो मेरे भाई। यहाँ पर 65 पुरुषों के समूह का औसत आयु 32 वर्ष है। याद रखिएगा कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 32 वर्ष है। 5 पुरुष के शामिल होते ही औसत आयु 34 हो जाती है। तो औसत 32 से 34 हो गया, मतलब औसत बढ़ गया, याद रखिए। तो यहाँ पर नया वेगला व्यक्ति बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो साफ तौर पे मेरे भाई कहोगे, ठीक है। तो शामिल हुए 5 पुरुषों का औसत कितना होगा मेरे भाई, औसत आयु कितना है, तो औसत आयु पुराना औसत कितना था, तो 32 था। औसत हमारे सामने क्या हो गया, तो औसत हमारे सामने बढ़ गया। औसत हमारे सामने क्या हो गया, तो बढ़ गया। और कितने लोगों पे, फाइनल मेंबर कितने हैं, 65 पुरुष तब थे, 5 पुरुष और आ गए, यानी 70 पुरुष हो गए, ठीक है। अब यहीं पर एक कैच होता है, इसको डिवाइड भी करना होता है, और डिवाइड करना होता है मेरे भाई यहाँ पर उतने लोगों में जितने लोगों पर ये डेविएशन हुआ है, यानी जितने लोग नए शामिल हुए हैं, ठीक है। मेरे भाई 5 पुरुष नए शामिल हुए हैं, तो बस इसको डिवाइड कर दो 5 में, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा यहाँ पर ये कैच है, ये वाला जो पार्ट है ये डेविएशन कहते हैं, और डेविएशन को टोटल में भाग करते हैं, याद रखना। जैसे जितना भी डेविएशन आता है डिवाइड बाई क्या करते हैं, टोटल लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये पुराना औसत था, ये तुम्हारा इंक्रीज है इनटू फाइनल मेंबर, इसको डिवाइड करो उतने लोगों में जिसके कारण ये हो रहा है, वो 5 लोगों के शामिल होने के कारण ये हो रहा है, डिवाइड बाई 5। बस यहाँ पर करोगे 14 इंटू 2 28, 28 और 32 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, खेल खत्म। यहाँ पर अगर एक आदमी है डिवाइड बाई 1, 2 आदमी है डिवाइड बाई 2, 5 आदमी है डिवाइड बाई इतना, बस बात खत्म। तो आप सर दोनों तरीके से जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो, आप इससे भी जा सकते हो। अभी आप देखो 28 नंबर क्वेश्चन आपका, ये 28 नंबर क्वेश्चन भी आप इसको कैसे बना लोगे, ये 28 नंबर क्वेश्चन जिसमें डेसिमल ला करके 41 लाए थे ना, अभी यहाँ देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक सोसाइटी के 120 सदस्यों का औसत 62.5 है। मान लिया आप इस बात को, 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत हमारे सामने इतना हो जाता है। आप यहाँ पर इतने से मेरे भाई इतने पर आ गए, यानी आपके अंदर हुई है गिरावट। तो नए शामिल सदस्यों का औसत क्या होगा, याद रखिए नया वाला सदस्य का औसत बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस हमारे सामने हो जाएगा इंक्रीज या फिर हो जाएगा डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। और अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा फॉर्मूला में बदलाव करके इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि जितने लोगों के कारण हुआ है, जितने लोगों के कारण मतलब आप यहाँ पर डेविएशन मान सकते हो। आप अगर देखोगे पहले के लोगों का औसत हमारे सामने कितना था, तो 62.5 था। 62.5 से 58.2 पर आना यानी कमी कितने की होना, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1.8, ठीक है, माइनस करो 5 में से 2 गया तो 3, और 12 से मेरे भाई 8 गया 4, 4.3 की कमी। उसमें से इसको माइनस करो, कितने की कमी, डिक्रीज 4.3 की कमी। फाइनल मेंबर, फाइनल मेंबर हमारे सामने कितने हैं, 120 सदस्य, 30 सदस्य यानी 150 सदस्य हो गए। और ये कितने लोगों के कारण हुआ है, ये डेविएशन कितने लोगों के कारण हुआ है, 30 सदस्यों के कारण। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, 30 से काटते हैं इतनी बार में, तो ये हो गया 62.5, ठीक है। 5 3 15, 5 के 20 और 21 मेरे भाई यहाँ पर इतना। आप देखोगे तो सीधा सीधा आंसर 41 आ जाएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, बी है। आपके पास सर दोनों तरीका है,
आपके पास दोनों तरीका है, आप जिससे भी जाना चाहो उससे भी जा सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको साफ तौर पर यह बात बता दिया है। आइए यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी जहां पर बकायदा कहा जा रहा था ना कि औसत इतने से बढ़ गया और ये तमाम तरह की चीजें करने पे 154 तुम लोगों का निकल करके आया था। अब यहाँ पर देखो 154 का इसका आंसर कैसे होगा, ठीक है, 154 का आंसर कैसे होगा। किसी भी सवाल को कभी भी बनाने के एक मेथड ढूंढा ही मत करो, इसी सवाल को तुम सारे के सारे देखो भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, डिवीजन ए के मेरे भाई 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी थी, तो यहां पर x थी। यदि औसत ऊंचाई 156 के 4 छात्र शामिल होते हैं तो डिवीजन ए के औसत ऊंचाई 2/3 बढ़ जाती है। ए में पहले 8 छात्रों को औसत ऊंचाई ज्ञात करिए। आप समझिए मेरी बातों को लेकर के, आपके पास में ऑलरेडी इतने के बच्चे थे, आपने इतने के शामिल कर दिए, ठीक है, और औसत आपका इतने से बढ़ गया, क्या होगा। हमने हमेशा कहा है मेरे भाई यहाँ पर कि नया बराबर पुराना प्लस या माइनस इंक्रीज या फिर हो जाएगा डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा फाइनल मेंबर। और यहाँ पर ये जितने लोगों के कारण होता है वो डिवाइड। जो नए लोग आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो 156 के आ रहे हैं। इस बार नए वालों का मान दिया गया है, तो इस बार नए वालों का मान कितना 156 है। पुराने वालों का नहीं पता है, ठीक है। आने से इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो औसत 2/3 से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। कितने लोगों पर, फाइनल मेंबर कितने हैं, 8 बालक पहले थे और मेरे भाई यहाँ पर 4 बालक अब हो गए, तो यहाँ पर कितना होगा 12। और ये डेविएशन कितने बालकों के कारण आया है, 4 बालकों के कारण आया है, तो यहाँ पर वो लिख दिया। ये नए बालक का औसत है, ये पुराने लोगों का औसत है, यहाँ पर इतने का इंक्रीज है 12 लोगों की वजह से है, या 12 लोगों पर है, डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4 कितना, जितने नए बालक शामिल हुए हैं, नए लोग जो शामिल हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। गुरुजी 12 से 12 खत्म, 2 को जाकर के घटा दो, 154 आ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा खेल खत्म। जिस 154 के लिए आप लोग इतना परेशान थे, भटक रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, वो 154 आपके सामने, वो 154 आपके सामने है। सिंपल मेरे भाई, यहाँ पर नया वाला ग्रुप ये रहा, पुराना वाला ग्रुप ये रहा, जितने का बढ़त या कमी हुआ। फाइनल मेंबर का मतलब होता है अंत में अब कितने लोग हो गए, 8 थे, 4 और हो गए फाइनल मेंबर। और डी का मतलब यहाँ जो नए लोगों की शामिल हुई है, नए लोगों की एंट्री हुई है। नए कितने लोग हैं मेरे भाई, 4 लोग थे, तो डिवाइड बाई इतना, ठीक है। और क्वेश्चन तुम कितने क्वेश्चन करना चाहोगे, लो 31 नंबर क्वेश्चन तुमको एक और क्वेश्चन हम कराते हैं भाई। जितने क्वेश्चंस पीछे कराए हैं ना, सबको कराऊंगा फॉर्मूले से, शामिल करते जाओ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कहीं पर भी अभी तुम्हारा फॉर्मूला फेल नहीं हुआ ना, अभी देखते जाओ। 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, ये तुम्हारे सामने 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को शामिल करते हो तो औसत आधा किलोग्राम कम हो जाता है, तो नए छात्र क्या होगा, नया छात्र बराबर पुराना छात्र प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। और यहां पर चाहो तो ये वाले पार्ट को डी मान लो, ठीक है। अब कहोगे 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, तो जो 53 किलोग्राम है ये पुराने बच्चों का औसत है, यानी ओ का मान है, तो यहाँ पर ये 53 किलोग्राम हो जाएगा, पुराना औसत है ये। जब एक नया छात्र को शामिल किया जाता है, नया छात्र का मान हमारे सामने x होगा, ठीक है। औसत आधा किलोग्राम कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है आधा किलोग्राम, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल मेंबर कितने हैं, तो बोलोगे गुरुजी 49 छात्र थे और एक छात्र और आ गया, फाइनल मेंबर कितने हो गए 50। फाइनल कितने हो गए, एवरेज ऑफ 49 स्टूडेंट एंड 1 न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड, तो 49 था, एक और एडमिट हो गया, तो फाइनल कितने हो गए जी 50 हो गए, ठीक है। कितना बच्चा एडमिट हुआ है, तो 1 बच्चा एडमिट हुआ है, तो डिवाइड बाई 1। फाइनल मेंबर और डिवाइडेड बाई नया मेंबर, तो फाइनल मेंबर 50 है, नया मेंबर इतना है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 53। मेरे भाई 50 का आधा कितना हो जाता है, 50 का आधा मेरे भाई 25 हो जाता है, 50 का आधा 25 हो जाता है। अगर आप देखोगे 28 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बच्चा भी मेरे भाई यहां पर अपना बता सकता है फाइनल मेंबर, और यहां पर क्या हो जाएगा डेविएशन, काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 32 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अब ये 32 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट। यहाँ पर जी मुझे कुछ नहीं आता, हम तो यहाँ पर खाली एक ही चीज जानते हैं, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जितने लोगों की, नए लोगों की एंट्री हुई है। डी का मतलब नए लोगों की एंट्री, आप ऐसे मान लो, ठीक है। अब अपन यहां पर देखते हैं और एक एक करके खाली हम लोग डेटा फिट करेंगे। कक्षा में 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 है, यानी ये पुराना औसत है।
यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई 47.5 क्या है, तो पुराना औसत है। ठीक है, यदि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, इंक्रीज हुआ है कितना किलोग्राम, आधा किलोग्राम। अब आ जाओ, एफएम का मतलब फाइनल मेंबर। ठीक है मेरे भाई 35 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक, कुल मिलाकर के कितने लोग, 36 लोग। यानी कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। और नया शामिल होने वाला व्यक्ति कितना, एक आदमी है। तो कहा गया मेरे भाई शिक्षक का वजन यानी नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, चलो पता करो। तो ये हो जाएगा 47.5। 36 का आधा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। जोड़ना मुन्ना, 8 7 15 4 1 5 1 6 65। भाई मैं लॉजिक से तुमको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें लॉजिक दिखाऊंगा ना तो पेपर में लॉजिक ही ढूंढते रह जाओगे, आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने जब पहला अपना ऑफलाइन बैच पढ़ाया था, जब मैंने पहला गुरुकुल बैच पढ़ाया था, मैं हर क्वेश्चंस का लॉजिक देता था, कहाँ कितना चेंज हुआ, कहाँ कैसे हुआ, कहाँ क्या रहा। मैं एक एक चीज मैंने बच्चों को बताई यार, सीरियसली मैंने एक एक बात बच्चों को बताई है। मैंने कहीं पर कोई भी बात ऐसा नहीं है जो मैंने बच्चों के साथ में छोड़ा हो। बट द प्रॉब्लम इसकी बेचारे क्वेश्चन पढ़ करके लॉजिक ही ढूंढते रह जाते थे। मैंने कहा तुम लोग छोड़ो, एवरेज में लॉजिक मत ढूंढो, तुम यहाँ सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर के आधार पर अपना क्वेश्चन बनाओ, बात खत्म। ठीक है, अब देखो यहां से तुम लोगों का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर टाइप नंबर 3, यहां से आप लोगों का विद इन सेकेंड्स मेरे भाई बनेगा, कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, पेन तक नहीं उठाएंगे मेरे भाई। यहां पर आप यहां पर ये देखिए, अ बैट्समैन स्कोर 87 रन इन द 17 इनिंग, ड्यू टू दिस द एवरेज इंक्रीज बाई 3, व्हाट इज द करंट एवरेज। आसान भाषा में, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, यानी 16 पारी वो खेल चुका था अपने जीवन का, 17वीं पारी उसने खेली, उसमें 87 रन उसने बनाए, और जिसके कारण बल्लेबाजी का औसत 3 रन बढ़ गया। तो वर्तमान औसत उसकी क्या है, क्या उसके औसत मतलब यहाँ प्रेजेंट औसत, नया औसत उसका यहाँ पर क्या है, नया औसत मेरे भाई यहाँ पर क्या, आप समझ रहे हैं। अब बैट्समैन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक बैट्समैन 87 रन बनाता अपने 21वीं पारी में और उसका 2 रन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा। ये जितने भी सवाल हैं, ये जितने भी सवाल हैं, अब आप इनको बेसिक से भी बना सकते हो, आप इनको फॉर्मूला से बना सकते हो। मैं चाहता हूं जो मेरे भाई यहाँ पर है आप लोगों के लिए, वो ये कि भाई देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने कैसा भी क्यों ना हो, अपने पास में बनाने के कई सारे तरीके होने चाहिए। ठीक है, अपना बेसिक से भी हम बना सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। और एवरेज ऐसा है, थोड़ा सा पढ़ना है, डाइजेस्ट करना है, पढ़ना है, डाइजेस्ट करना है, पढ़ना है, डाइजेस्ट करना है। अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत टफ हो रहा है, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक से समझ में सब कुछ आएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के जो स्टेप्स होंगे वो लेंदी हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन 154 वाला करवाया था, अब यही वाला 154 नंबर जो यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप जरा देखिए। मैं अगर इसको बेसिक से बनाऊंगा बहुत लंबा जाएगा, मैं अपने वाला जो फॉर्मूला या जो तरीका मेरा है यहाँ पर, उससे 154 ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो फॉर्मूला देखा, देखिए कितने सुकून से यहाँ पर ये बन गया, कितने सुकून से यहाँ पर ये सवाल बन गया। आप इससे शॉर्ट में किसी काम को ला करके खोज के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। उसमें भी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे घटिया सा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे इस वाले मेथड को फटाक देना, यूट्यूब में इंस्टाग्राम में इतने बड़ा में चला देंगे, और नीचे मेरा ही मेथड सीख करके हीरो बन करके अपनी वीडियो चला देंगे। आना दुनिया को इसी के ऊपर में है, ये बात है। मान लीजिए आपको आना इसी पथ पर है, आ जाओ चाहे कल आओ, लेकिन आओगे तो यहीं पर आओगे। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी दिक्कतें होंगी, थोड़ा घर्षण होगा, एक तरीके से फ्रिक्शन होगा वहां पर चीजों को लेकर के। ठीक है, लेकिन मेरे भाई एंड में जो सीखना है वो यही सीखना है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो बस उसको अपना कैसे बना सकते हैं, जैसे मानो ये आज मेरे दिमागों में भी तो फिट है ना, मैं भी तो आप लोग की तरह स्टूडेंट ही था। तो यहाँ पर ये चीज़ें कैसे हैं मेरे दिमाग में, मेरा मतलब पहली बात, मैं जो एवरेज पढ़ाता हूँ, मेरा टीचिंग या मेरे कंसेप्ट्स कभी भी आपको किसी के साथ में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं खोजता था तरीके कि यार ऐसे बना लो, नहीं नहीं, इसमें तो यहाँ जाके फंस जा रहा हूँ, इसमें यहाँ जाके फंस जा रहा हूँ, इसमें वहाँ जा करके मेरे भाई परेशानी हो जा रही है। तो हमने एक ऐसी चीज़ डेवलप की जिसके माध्यम से मैं सारे क्वेश्चंस को फिट कर सकता हूँ, और वो मेरे भाई जो मेरी डेवलपमेंट थी वो ये वाला तरीका था। इसमें भी कहीं कहीं पर कुछ सवालों में लेंदी हो जाता है, तो उन सवालों के लिए मैं एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दे देता हूँ कि अगर तुम ऐसे ना जा करके ऐसे जाना चाहो, जा सकते हो।
एवरेज में इतना होगा कि तुम लोगों को शीट कम से कम 3 से 4 बार लगानी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। तो जो ये शुरू वाला भाग है, कोई शामिल हो गया, कोई छोड़ गया, कोई कैसे कर गया, ठीक है, तो ये इस तरह से ही मेरे भाई यहाँ पर बनता है। और बस इतना कहूंगा आप लोगों को कि देखिए शीट को मल्टीपल बार रिवाइज करिए। ओवरऑल पूरी इतनी बातों का समरी इतना है मेरा कि आपका एवरेज बहुत मजबूत हो जाएगा। जितने तेजी में आप एवरेज के क्वेश्चंस बनाओगे उतने तेजी में कोई नहीं बनाएगा। विथ लॉजिक भी आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, बना करके भी आंसर आप दे सकते हो। मेरा ये दावा है आपसे, जो चीज़ शुरू में जितनी मुश्किल नज़र आ रही है ना, आपके जैसे सामने क्वेश्चन आ गया आप उसको उड़ा करके फेंक दोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब मेरे भाई यहाँ पर आप रिविजन करोगे। तो बार बार एक ही चीज़ पर मैं फोकस करूंगा कि रिविजन होना चाहिए। अब इसके पहले तुम लोग गाने वाने की बात करो। कल रक्षाबंधन है, पहले ये बताओ कल क्लास लगानी है मॉर्निंग में या नहीं लगानी है? कल राखी है, पहले ये बताओ, कल की क्लास बताओ। सॉन्ग वॉन्ग ठीक है, चलो चलेगा, ठीक है। कौन सा गाना सुनाऊं मैं? चलो राखी के बाद गाना सुनाऊंगा, अभी गाना नहीं सुनाऊंगा। इतना है यार कि मतलब देखो, मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग एवरेज को खूब रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो, ठीक है। अरे कल क्या चाहिए, क्लास चाहिए नहीं चाहिए, यस नो में कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या कैसे हम खुद ही भूल जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है छुट्टी चाहिए तो यहाँ पर आप यस लिखिए सारे के सारे लोग, और अगर छुट्टी नहीं चाहिए तो नो लिखिए, ठीक है। छुट्टी चाहिए, अब मैं दोबारा से यहाँ पर कहता हूँ यस और नो का पोलिंग यहाँ पे। अगर कल आप चाहते हैं कि छुट्टी हो तो यस लिख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे भाई छुट्टी ना हो तो नो लिखिए। भाई मिक्स कमेंट है एकदम, बच्चे कह रहे हैं कि यस भी लिख रहे हैं नो भी लिख रहे हैं। घर वर नहीं जाना क्या तुम लोग को? राखी वाखी नहीं बंधवाना किसी से हैं? नो मेरे भाई यहाँ पर यस नो यस नो यस नो यस नो ज्यादा कमेंट है। हम्म। हाँ भैया छुट्टी दे दो भैया, कोई कह रहा है नहीं भैया छुट्टी मत दो भैया। पक्का है जो घर गया होगा उसको छुट्टी चाहिए होगा, और जो नहीं गया होगा उसको नहीं चाहिए होगा। ऐसे सुबह मुहूर्त जो है वो सुबह की है आई थिंक। लेकिन जैसे कल जितने गुड़िया लोग हैं यहाँ पर, कल बेचारी का घूमने का होगा यार, भैया लोग आ रहे होंगे घर पे। चलो कल ऑफ रहेगा तुम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर ऑफ रहेगा। देखो लड़कों के लिए ऑफ नहीं कर रहा हूँ कल, मैं लड़कियों के लिए ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि कल जितनी हमारी गुड़िया लोग होंगी, ठीक है, उनको अपने भाइयों को राखी भी बांधना होगा, कुछ बढ़िया बना बना करके खाना खिलाना, दोनों सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कल ही बेचारे लोगों के पास में दिन भी होगा घूमने के लिए कहीं पर, भैया लोग का पैसा वैसा झीट करके जाएगा लोग घूमने, ठीक है। तो जाओ बढ़िया से कल घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। परसों तुम्हारी क्लास हम लगा देंगे, और परसों ऐसे ही फिर 2 घंटे का हम लोग मंथन करेंगे बढ़िया से। ऐसे भी हम लोगों की एक एक क्लास दो दो क्लास के बराबर होती है, ना कोई बकवास होता है क्लास के अंदर में, ना फालतू की कोई बातें होती हैं, ना कोई ड्रामा होता है, सीधा टू द कंटेंट बात होती है। 1.5 घंटे से नीचे तो क्लास भी नहीं होती, ठीक है। तो 2 क्लास के बराबर तो ऐसे भी हमारी क्लास होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल आराम से तुम लोग ले लो, रेस्ट ले लो, और जितना हम पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से पढ़ लेना। परसों हमारी क्लास होगी, परसों की क्लास में गाना सुनाऊंगा, आज की क्लास में नहीं सुनाऊंगा। आज कोई गाना नहीं चलेगा, आज कर दिया मैंने तुम लोगों के साथ में धोखा, चीटिंग कर दी मैंने कर दिया भाई साहब चीटिंग, ठीक है। चलो बढ़िया है भाई, तो कल भाई ऑफ कर देना, परसों का शेड्यूल लगा देना, इवेंट लगा देना, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ भाई, देखो तुम्हें फॉर्मूला पसंद आता है तुम फॉर्मूले से जाओ, तुम्हें बेसिक पसंद आता है बेसिक से जाओ, तुम्हें अपना कोई तरीका पसंद आता है तुम अपने से जाओ, बस सीखो, इतना कहूँगा, ठीक है। गाना आज नहीं, अब अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाल बच्चों को सुखी रखो। और अभी आपका प्रहार बैच पर ऑफर चल रहा है, कल रक्षाबंधन है, कल के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कल रात तक ये ऑफर रहने वाला है। तो जितने बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे भाई एक कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ में जुड़िए, एक सिलेक्शन का इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेक्शन सिर्फ एक विषय से नहीं, सारे विषय से होना है। और यहाँ पर जब सारे विषय की जब बात आ जाए, तो यहाँ पर विद्याग्राम के जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड है, और आपके सिलेक्शन के लिए एकदम लगे हुए हैं। तो प्रहार 3.0 कॉम्बो बैच जो हमारा आया है, जिसमें मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, स्टैटिक स्पेशल,
जीएस स्पेशल, साइंस स्पेशल, सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 1199 में। आप देखो इतने सारे स्पेशल सब्जेक्ट मात्र 1199 में आपको मिल रहा है। तो बढ़िया से लाभ उठाइए, और ये ऑफर मात्र आपका रहने वाला है, कल रक्षाबंधन है, कल तक। ठीक है, तो बढ़िया से लाभ उठाइए। जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया, विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहाँ पर एनरोलमेंट लीजिए। ठीक है, गाना अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।